एक एक पल का हिसाब हमें परमात्मा को देना है। कोशिश करिएगा, यह मनुष्य तन जैसा मिला है, अगर इसको ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, इसको ज्यादा साफ ना कर पाओ तो टेंशन में मत रहना। अगर तुम्हारे भीतर पुण्य की मात्रा न बढ़े तो चिंता मत करना। तुम्हारे द्वारा कोई सत्कर्म ना हो तो चिंता नहीं करना। चिंता का विषय यह नहीं है कि हमसे पुण्य नहीं हो रहा है, हमसे सत्कर्म नहीं हो रहा है। चिंता तो तब करना कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, बस। अच्छा ना बने बिल्कुल मत करना, पर गलत ना करना इस चीज का दृढ़ निश्चय करके जाना। जैसा मिला है कम से कम वैसा ही लौट जाए। अगर इसको साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखना। और कई भगवान के भक्त ऐसे पैदा हुए जिनको जैसा यह तन मिला वैसा उन्होंने भगवान को लौटा दिया। एक भजन आप लोग गाते हो कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, है ना भजन, चदरिया झीनी रे झीनी। अगर साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। आप सबसे निवेदन है भगवान का नाम लेते रहना, ठाकुर जी का नाम जप करते रहना। भगवान शंकर ने जीवन भर समाधि लगाई, उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन की समाधि का अनुभव क्या है, तो भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी से पूछा, इतना बड़ा ग्रंथ बनाया तो पूरी रामायण को सार का है, पूरी रामायण में है का? बोले इसमें एक चीज प्रमुख है रामायण में, क्या? यह महा रघुपति नाम उदारा। रामायण में अगर सबसे विशेष कोई चीज है तो भगवान के नाम की महिमा है। और जिस ग्रंथ को आप लोग सुन रहे हो, लगभग सबको पता है कि इसमें 18,000 श्लोक हैं। बताओ, चाहे सबको पता कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। पर जब श्री सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के एक बात पूछी, कहा भगवान 7 दिन में आपने बहुत नियम बताए, एक से एक पूजा विधि विधान सब बताए, मैं चाहूं तो कर भी सकता हूं, पर मेरे पास तो इतना समय नहीं है। आप जे हो सांपा है हमें काट है, हम चले जे, अब हम कौन सा अनुष्ठान करना है, हमारे टेम ही नहीं बचो। भगवान आप हमें पूरी भागवत का सार बताओ एक शब्द में, कि पूरी भागवत का सार क्या है। तो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में जो सबसे आखिरी का श्लोक है, इसके बाद भागवत में कुछ लिखा ही नहीं, पूरी भागवत का निचोड़ उसमें रख दिया। भागवत का 18,000वां श्लोक कौन सा है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यनम। नाम संकीर्तनम यशो। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, हमने तुम्हें 7 दिन में जो सुनाओ है वो सब भूल जाइए, और भगवान को नाम ले वो न भूल जाओ। पूरी भागवत का सार क्या है? भगवान का नाम, यही श्लोक है आखिरी। आप देख रहे है कि नहीं, गलत तो नहीं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यनम। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। अब आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करेंगे, ध्यान से सुनना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे, ध्यान से सुनना बात। एक बार महाप्रभु जी पुरी पधारे, महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए सारी 10-50 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कही, महाप्रभु जी
हम औरों की इच्छा है सबकी कि अगर आपके चरण हमारे घरे पड़ जाते और आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाती। अच्छा, गांव के लोगों ने ऐसा क्यों कहा? गांव के लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी वो जगह शमशान से भी अपवित्र है। और अब शमशान को अपवित्र तो हम कह नहीं सकते क्योंकि यहां भी शमशान है कि नहीं है? यही तो बनी है पीछे सामने। हाँ, आज हम निकले थे, वो अटारी गए थे, अटारी गांव है, और फिर वो टोरिया गए थे, पवन टोरिया, तो यहां से निकल के गए थे। तो जो मंदिर सो बनो, हम मनोज भैया से पूछ रहे थे कि जो मंदिर, बोले महाराज जी जो देखो शमशान घाट है। हमारे मन में विचार आया कि लखन साहू ने अपना उद्धार किया, अपने परिवार का उद्धार किया, पूरे क्षेत्र का उद्धार किया। अरे जिंदों का तो उद्धार कर दिया लखन जी, तुमने तो मरों का भी उद्धार कर दिया, नहीं कर दिया? कितनी आत्माएं, कितने पितर पूरे गांव के पूर्वजों की यहां अंतिम स्थान है, तो वो आत्माएं भी तो भगवान की कथा सुन रही होंगी। और किसी कारणवश, किसी प्रारब्ध बस अगर वो आत्माएं भटक रही होंगी, तो लखन जी ने उन आत्माओं की भी सदगति करा दी। बिल्कुल शमशान घाट में कथा हो रही, सीधे तो तहीं पर रही गद्दी की, तो सबका उद्धार हो गया। जिंदे का तो हुआ, मुर्दे का भी उद्धार हो गया। तो जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, ध्यान से सुनना, उनका घर घर नहीं, मरघटा की भूमि से भी खराब है वह जगह। उनके घर में भजन में मन लगा ही नहीं सकत। हम ये ज्यादा बड़ाई तो नहीं कह रहे, हमारे गुरुदेव की कृपा है। किसी के घर की चौखट लांघ जाए तो तुरंत आभास हो जाता है उसके घर का, किसके घर की स्थिति क्या है। और ये आप लोगों को भी अनुभव होता है। ईमानदारी बताओ, को के घरे जाओ, सुनिए सो लगा 2-4 घंटा बैठे रहते जो भागवे की ने के, तो कैसो घर की ऊर्जा। और कोनों के घरे ऐसो लगा थे यार कौन घरी में आ गए, कभी उठ के भाग जाए के घर में से। बोले लगता है ना हर आदमी को बेचैनी अंदर से होते। वो बेचैनी क्या है? बोले वो भजन की ऊर्जा नहीं है, ये बेचैनी है। तो उसके घर में भजन में मन नहीं लगेगा जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन न गिरा हो। सबसे पहले गैया, जिसके घर में गौ माता चरते चरते कुछ जूठा ना गिरा दे जमीन में। आप मकान बनवाना, खूब पूजा पाठ करवाना, पर जिस दिन तुम्हारे गृह में कथा हो, गृही प्रवेश हो, आजकल तो लोग गृह प्रवेश करवा रहे हैं। अब गृह प्रवेश में और गृही प्रवेश में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। गृही प्रवेश और गृह प्रवेश, अब फिर कभी अपन चर्चा करें, आज नहीं चलिए माए को। इनमें क्या अंतर है गृह प्रवेश में और गृही प्रवेश में? तो पूजा पाठ करवाना, पर नए मकान में रहने के पहले 2 काम जरूर करना। एक तो उस घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करवाना। नया मकान बनाओ तो सुंदर कांड का पाठ जरूर कराना, और चाहे छोटी सी बछिया को लेना, पर पूरे घर में एक बार गैया मैया को जरूर घुमा देना। तुम्हारे घर में कोई अलाय बलाय नहीं रहेगी। गैया मैया निकलती है जहां से सारी विपदाएं वहां से दूर चली जाती हैं। और गाय की महिमा, वाल्मीकि रामायण तो आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? एक और विषय है रामायण का कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब उल्टा नाम कैसे जपा जा सकता है? लोग कहते मरा 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 मरा, 150 बार मरा मरा कहो, मरा 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 मरा, राम ही राम तो होगा। उल्टा नाम कैसे हो गया? अरे उल्टा नहीं जपा था, वाल्मीकि जी ने मरा मरा ही जपा था जानबूझ करके। शास्त्री जी जानबूझ के मरा मरा जपा था। कारण वाल्मीकि जी की इष्ट कौन थी? वाल्मीकि जी की इष्ट थी भगवती किशोरी जगदम्बा जानकी। और रकार रामचंद्र और मकार मात
जानकी, तो उन्होंने कहा राम राम हम इसलिए नहीं जपेंगे क्योंकि मेरा इष्ट पीछे हो जाएगा, तो मैं मकार माने माता को आगे रख के फिर प्रभु का भजन करूंगा, इसलिए मरा मरा ही कह रहे थे। पर अभी वो विषयपन तो मेन बात पे अपन सिर्फ गैया की चर्चा कर रहे थे 2 मिनट की। सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी बोले कि हमने बहुत भजन कर लो है, पर हमारा मन नहीं लग रहा कछु काम में अभी भी। सप्तऋषि बोले कि तुम्हारे पाप इतने हो गए हैं कि भजन में मन लगे ही नहीं अबे। वाल्मीकि जी बोले तुझे हमारे पाप मिटे हैं कैसे? वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र सुना रहा हूं, पढ़ लेना, लिखा है रामायण में। सप्तऋषियों ने एक 7 गांठ का सूखा बांस दे दिया, डंडा, और कई के जब सूखे बांस में फुंसा फूट जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए, अब तुम्हारा मन भजन में लगे। वाल्मीकि जी ने लाओ वो सूखो बांस, धरो कंधा पे, ये तीरथ में वो तीरथ में, जा माला जा पूजा जो विधान जितनो जानते उन्हें सब कट डालो, पर जो में फुंसा ने फूटे बांस में। वाल्मीकि जी ने सोची हमने ऐसो का कर दो यार, कितनो बड़ो पाप बन गो कि दुनिया घूम मारी। तो बांस को डंडा कंधा पे धरे चले जा रहे थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि एक बाड़े में 150 गन्ने 2-3 कसाई छेके हैं। 150 गन्ने एक बाड़े में छेके हैं। अब तो बैठ जाओ, अब तो विराजत जाओ प्रभु जी, हरो विराजत जाओ, अब विराजत जाओ, कथा को भाव पूरा उड़ जाए। अब बाद में बिल्कुल सब जने आज वो कोशिश करियो को आ जाए, जीना ने चढ़न दियो, को आ जाए। बोलो गौ माता की। 150 गन्ने 2-5 कसाई एक बारे में छेके, सामने तला भरो। वाल्मीकि जी देख रहे कि ये गन्ने प्यासी हैं, पर वे निकलन नहीं दे रहे बारे में से। शायद आपको पता होगा जो कसाई होते हैं वो गैया को प्यासी मारत है, 3-4 दिन पहले से पानी नहीं पियन देती। अगर गैया प्यासी मरती है तो उनको चमड़ा निकालने में सहूलियत हो जाती है। पानी की कमी के कारण अगर गैया मर जाए या व्यक्ति भी मर जाए, कोई भी जीव मर जाए, तो चमड़ा जल्दी निकल आता है। वाल्मीकि जी समझ गए कि 2-3 दिन की प्यासी गैया छिकी है, जो कसाई पानी पियन नहीं दे रहा है। वाल्मीकि जी लठ धरेंगे तेरे कंधा पे। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 उसे 72, अब नहीं हो रहा है, पाप खत्म तो नहीं होने देने, हमें अब पुजारी बनने आए। लिखी गई वह रामायण, मनो हमें कसाओं को ने छोड़ा, वो उठा के वही लठ, और जब दाई नैया कसाओं में राहर सी सूड़ी, आओ जुआर कैसे भुंटा को चरे, लहू लुहान कर दिया। और वाल्मीकि जी ने जैसे ही वो फाट को खोलो, और जो गैया गई दौड़ के, अभी तो प्यासी हती 2-3 दिन की, और जो गैयों ने पानी में मुंह धरो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। ये गौ माता की महिमा है, ये गौ माता की कृपा है। तो जिसके घर में गैया मैया के मुंह का जूठन नहीं गिरा, दूसरे नंबर पे जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ, जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ, वो घर भी मरघटाई से खराब है। कन्या भोजन जरूर करे जो घर में, पर एक बात की आज गांठ बांध के जाइयो, अगर कन्या भोजन करा और अगर जो गलती करो तो आज खेरापति के कसम खा के जज्जो के अब हम कन्या भोजन करें हैं न लेवे के देवे पर्ज मार जाओ। माता को कोप वो आए, तुम उन्होंने देखो ये जब माता अपने पे आऊ थे तो भगवान शंकर खुने चरणों में लेटने पर हो, तो जब माता को क्रोध शांत भाव तो देखेंगे तुम उन्होंने महाकाली के दृश्य। क्या गलती नहीं करनी है घर में, ध्यान से सुनना। कन्या भोजन में अब और बात पकड़ियो, हम तुम्हें कुल देवी की कथा सुना रहे हैं। 9 साल तक की बिटिया साक्षात दुर्गा होते, 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती को रूप होते भैया खेरापति। कबू अगर मंदिर में ज्यादा भीड़ हो जल चढ़ावे में
तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई हो। अगर मंदिर के बाहर को 9 साल से हल्की बिटिया खेल रही हो तो जल को लोटा वो कन्या के चरणों में चढ़ा के पांव पर के घरे चली जाइयो। गारंटी है सबसे पहले मत आई तुम्हारी सुने जखीरापति, सबसे पहले अर्जी तुम्हारी लग गई कहाई। निवेदन 9 साल तक की बेटी होती है कन्या और 9 साल के से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई नारी, को की नारी तो बन गई। तो 9 साल तक की कन्या, 9 साल के ऊपर कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन वो वंश बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। तो 9 साल तक की बेटी से कभी जात पात को लेखो ने लगा, यो हमारा निवेदन है। अपन का करत है, कन्या भोजन कराओ, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर जमा दो, और हल्के समाज की आ गई या तुम्हारों की बात हमारी तो सुनो हो तो फिर कांटे उठने आप भाई बता दें। हाओ कब का कर ले हम आओ, आज आई की बात है। आज हम 20 वारी सी चुका कहें हैं रे तन्ना तुम आन तो दे हमें रोल पे अब भाई हम बता रहे। कोई भी जाति, ध्यान से सुनना, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति छोटी नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं जो पूरी जात की सत्यानाश करें। कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जात में 2-4 नीच हैं, अब सत्यानाश करें दे रहे। और हमें तो सबसे ज्यादा चढ़ है जो उनके समाज के ठेकेदार बने फिर रहे। 10-20 आदमी करे इकट्ठे भरे जीप में वो पहुंच गए भज्जा के, तुम्हारे ठलुका बने बाहर बैठे रहे, वे भीतर गए सो भज्जा से कही देखो पूरी समाज अपने संग है। सुबह होते से दारू को ठेका लिखवा लिया है, अत खुलवा दो गांव में सो तुम्हें पी के मार लाए। जो ज्यादा समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, एक आध दिन जज्जो तोड़ के घरे और जाके कज्जो और 20,000 की जरूरत है, अब तुम तो मुखिया आओ समाज की, तो मार जा फिर काय को लगे थे। ये समाजों में बट रहे हो जो ऐसो जहर नोई, धीरे धीरे ऐसी हालत होने हैं कि समझ में आ जाए है। कभी भी 9 साल से छोटी कन्या में जात पात का भेदभाव मत रखो। आदमी को छूने से मत डरो। अगर छीवे से डरा नहीं होए तो हम बता रहे काय को छीवे में डरा, जो ना मार जाओ दम हो तो छीके बता जो। बिजली के नंगे तार को छीवे में डरत जो, बताओ को छी रहा हो डरी लेने। अगर छुआछूत करना है तो बिजली के नंगे तार से छुआछूत करो, अगर छुआछूत करने हैं तो बिच्छू के डंक से छुआछूत करो, को छीवे में डरत जो। अगर छीवे में डरा नहीं है तो सांप के मुंह को छीवे में डरत जो, और सांप जैसे मुंह बारे आदमों से भी डरत जो, कछु कछु सांपों को फेल करें। ऐसो जहरो गलत है मुंह से, ऐसो जहरो गलत है। यही सब के दद्दा सत्संग करो, 4 आदमों में उठबो बैठबो सीखो। कछु को बोले भाई को अटकर नन्या के क्या कह रहा है। एक गांव में एक बहुत बड़ा आदमी है, तो वो क्या एक बाबा जी रुके 3 दिन, को न गाँव रे गांव को। जब बाबा जी जान लगे बोले कहा यार हम तुम्हारे तो 3 दिन से रुके हैं और इतनी बड़ी बस्ती में मुझको मिल भी नहीं आओ। अब वो कहने लगे महाराज जब हमको की छिड़कियां नहीं चढ़े आज नो, नहीं अच्छे में गए न खराब में गए, हमें मतलब है नन्या। महात्मा ने कही नहीं बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, समाज में उठबो बैठबो सीखो जाएंगे। उखरी जम गई बाबा की बात। बाबा जी तो चले गए। दूसरे दिन गांव में एक 25 साल को लड़का मर गया, बड़ो तो वो परिवार। इन्हें सोची आज अच्छा मौका है, अब चालू कर दी जाओ बाबू। फिर एक को खबर आई कि यार हमारी तो पेशी है रहली में आज। मोड़ा से कह लगो बेटा आज तुम लकड़िया में चले जाओ। वो कह लगो पापा हम आज नहीं गए। हमें का पता हो तो का बतिया ने कले कुछ नहीं, तुम तो बैठ जज्जो बे जो कछु बतियाए सो हाउ में हाउ मिलाते रखो। अब पहली बेर तो गांव में जा रहा हो लड़का, सो वो सदियां कर गाओ। अब सब बैठे, कौन हड़िया में रस्सी बांध रहा हो, कौन मखाने मिला रहा हो, कौन कछु कर रहा हो, कौन कछु कर रहा हो। अब 8-10 बैठे तेरी माँ
सुबह बतिया रहे थे वे अच्छो मर गो यार, एक हो मर जाने तो 5 साल पहले आधे गांव के लड़का बिगाड़ दा दारू खून ने। अरे कहूं जो 5 साल और ने मारतो तो पूरा गांव बर्बाद कर देतो। सो जो तो अच्छो ने पटकाओ रे, गांव स्वतंत्र होगा। ये जो बैठो बैठो सुना था। अब जैसा ही हो कि भीतर से लाश निकाली तो पूरे घर की महिलाएं दौड़ी। अभी तो भाई स्वभाव दुनियादारी है। तो जैसा ही बेरो जो कहे रोने अच्छो मर गो, एक हो मर जाने तो 5 साल पहले, एक नंबर को दारू खोर, एक नंबर को गंजेड़ी। अब बता रू को हुई सो समझे हो गांव वन का यार जिंदगी में तो कब आए ने जी और आ जाइए आए और सत्यानाश कर दई। सो बस्ती के सियाने सियाने बोले के भज्जे जो कारज है सामने एक हुआ आगे दीजिए, फिर बस्ती के जुड़ गए। चल गए भज्जा के मालक तुमने आते सोई अच्छे आते आज जो निकल से पूरे गांव के जुरेरे पहुंचे। मालक बैठे मोड़ा कहने लगो देख रहा है पापा आ जाई, पूरा गांव आओ अपने। मालक भी खुश के यार मोड़ा गाँव आज पूरा गांव पहली बेर हमारे घरे आओ। पूरे गांव के बैठ गए, बोले भज्जा तने यार लड़का को समझा ले, तुमने आते सो अच्छा मोड़ो तो मोड़ा मारो जो करो, 5 साल पहले मर जाने तो। बाप ने मोड़ा बोला अरे जो कहे बतिया रहो। मालक बोले हम गांव भर से हाथ जोड़ के माफी चाहत है, जो तो मूर्ख है ये बार माफ कर दे। अब तुम आओ जब बड़ो मोड़ा मर है हम खुदा ही बैठ हुए यहां। ये कमी क्या है? ये सत्संग की कमी है जीवन में। निवेदन सिर्फ इतना कर रहा हूं, 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाओ। आपका गुरुजी कैसे? तो फिर एक बात बताइयो, गैया के रोम रोम में देवता है करेंगे। चलो गैया के रोम रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर में लक्ष्मी जी को वास है। गैया के गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे हैं। तो जिसका गौमूत्र और गोबर इतना पवित्र हो, अरे गोबर तो छोड़ दे, अगर गोबर को जलाकर राख भी बना दी जाए तो भगवान के बर्तन धो दे जाते उसे, इतनी पवित्र है गैया। तो बा गैया जब इन पंडित जी हर के बांधे का तभी भगवान ने, और बा गैया अगर कोनो नेची समाज के ने बांध लाई तो देवता का उत्ते दिन अरे बरभान भाग जाए। बताओ तो मोरा कोनो हल्की जात को गैया बांधे हुज्जे तो का उमें देवता ने कहा अब गैया को के खूंटा से बंध जाए पर वह पूजा के लायक है। ऐसा ही बिटिया भी कोनो परिवार में आवे, 9 साल तक की बिटिया बंधन के प्रणाम के पूजन के लायक है। ध्यान रखियो। और हो सके अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि न जाए तो 9 साल तक जब तक बिटिया होए उसे जूठे बासन ने उठवाइयो घर के, और उसके हाथ में बाहरा ने दियो 9 साल तक की बिटिया को। ध्यान रखियो। ये रिद्धि सिद्धि को आए, ये गणेश जी की घरवारी नो, एक पत्नी का नाम रिद्धि, गणपति जी की एक सिद्धि। अच्छा एक विडंबना और देखो रे, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी है जी। और जिद्दी के नहीं है, कछु डरा के मूड मटका रहे, कछु दम से। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। 9 साल तक की बेटी से घर में झाड़ू मत लगवाना। 9 साल तक की बेटी से कोशिश करना कि जूठे बर्तन मत धुलवाना ना उठवाना, क्योंकि वो साक्षात तुम्हारे घर में देवी बनी बैठी है। अब बात आई कि जिनको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है, जिनकी कुलदेवी उनसे रुष्ट हो गई हैं, क्योंकि 3 ऋण अपन पे है, मातृ ऋण, मातृपितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। देवताओं ने हमें शरीर दिया है, ये शरीर किसने बनाया? देवताओं के द्वारा। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों से मनुष्य बना है। ऋषि ऋण जो हमारा गोत्र है, गोत्र से ऋषि ऋण उरण होता है। और मातृ पितृ ऋण, मातृ माने कुल देवी। अब जिनको पता ना हो कि हमारी कुलदेवी कौन है, पूजा कैसे होती है, कैसे पूजा करनी चाहिए,
एक काम करना, थोड़ा कठिन है पर अगर कर लोगे तो जीवन में इस कथा को नहीं भूलोगे, जिंदगी में इस कथा को नहीं भूलोगे। किसी भी सोमवार से, ध्यान से सुनना, किसी भी सोमवार से, चाहे घर की बिटिया हो, घर में ना हो, अगल बगल में हो, आस पड़ोस में हो, घर में है तो घर की बिटिया, अगर 9 साल से छोटी बेटी है, किसी भी सोमवार से सुबह 10 बजे के पहले, अगर घर में बेटी है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो अगल बगल, 3 चीजों की गारंटी लेके जा रहा हूं और करके देखना। अगर फायदा ना लगे, कल ही पूज्य महंत जी महाराज के द्वारा हमारी एक कथा कैंसिल हो गई थी परसों, और महंत जी ने और सबने मिलकर जबर, अब ठाकुर जी की कृपा होगी कल्याण बाबा की, 8 जनवरी से हम जैतपुर में फिर भागवत करने आ रहे हैं। जैतपुर के भगत बैठे हैं, कुछ बैठे हो तो खड़े हो जाओ खड़े। कितने लोग बैठे हैं? न्योता दे दो हाथ जोड़ के सबको, हम तो दे ही रहे हैं। 8 जनवरी से हम फिर भागवत जी की कथा गाने आ रहे हैं, और ये आपसे वादा करके जाते हैं, जो कथा आपने यहां सुनी है वो आप YouTube पे सुन लेना। आपको ये कथा जैतपुर में नहीं सुनाई जाएगी, बदल करके कथाएं सुनाई जाएंगी, सुनाएंगे भागवत ही, पर जो प्रसंग यहां छोड़ दिए वो वहां ले लेंगे। तो सोमवार से 9 साल से छोटी बिटिया स्नान ध्यान जब वो कर ले तो उसको तिलक लगाना, उसकी आरती उतारना और उसके चरण धोना, ये तुम्हें 9 दिन करना है रेगुलर। रोज उस बेटी को तिलक लगाओ, आरती उतारो, उसके चरण धो, और 9वां दिन बनेगा मंगल। ध्यान से सुनना, 9वें दिन वैसे ही पूजा करके एक कोरे कागज को लेना, अब बिटिया के पांव में सिंदूर लगाना और उस कागज पे खड़ी कर देना, तो उसके चरण बन जाएंगे, उस बेटी के चरण बन जाएंगे उस कागज पे। करना ये तुम्हें मंगलवार को है, ध्यान से सुनना। जब कागज पे उस बेटी के चरण बन जाएं, एक तांबे का लोटा लेना, उसके गले में रक्षा सूत्र बांधना और उसमें एक मोती पिरो देना। उसमें कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालना, जिसको पंच पल्लव कहा जाता है। आम, जामुन, पीपल, बरगद और उमर, ये पंच पल्लव है। उसमें जल भरना, एक नारियल रखना और उस कागज पे वो कलश स्थापन करना अपने मंदिर में, और उसकी पूजा करके उस कलश से प्रार्थना करना कि हे मां कुल देवी, हम तो तुम्हें नहीं जानते तुम कौन हो, पर आप जो भी हो, आज से इस कलश में बैठ जाओ और हमारे घर की दरिद्रता को, हमारे घर की बीमारी को, हमारे घर के संकट को हर लो। और सिर्फ अमावस्या को, मंगलवार के बाद जो भी अमावस्या पड़े, अमावस्या को उस जल का, लोटे का जल पूरे घर में छिड़क देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उस जल को पूरे घर में छिड़क देना और 24 घंटे में अपने घर का माहौल देख लेना, और फिर उस कागज को इकट्ठा करके अपने पूजा के स्थान में रख दो, और जब भी पूजा करो तो उसकी पूजा जरूर करो और कहो कि हे माता, हमें तो हमारे परिवार वालों ने नहीं बताया कि आप कौन सी देवी हो, पर आप जैसे बने हमें एहसास करा दो कि तुम कौन हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये बात, और अनुभव की बात कह रहा हूं, कभी ना कभी स्वप्न में तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारा नाम बता जाएगी। बस इतना भर कर लेना। अब बिना कुलदेवी की पूजा के तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि, रोग दोग घर से जा नहीं सकते, और सुख समृद्धि तुम्हारे घर में आ नहीं सकती। बात चल रही थी 3 लोगों के जूठन की। सबसे पहले गैया मैया, दूसरे नंबर पे गौरी, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण। जिसके घर में 2 चीजों की आवाज आती रहे, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती। सुबह सुबह घर में आवाज आवे स्वाहा स्वाहा, 2-5 आहुति जरूर डालेंगे हवन में, हवन करू करे घरे, स्वाहा स्वाहा। और महीना खान में एक आध दिन हमारे जैसे बाबा जी आ जाए और कहे आहा,
आनंद आ गया। हाँ, साधु का जूठन घर में गिरना चाहिए, स्वाहा की और आहा की आवाज घर में आनी चाहिए। एक बात और ध्यान से सुन लो, हवन करते वक्त एक गलती मत करना, लगभग सब गलती करत हो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। मजा इसलिए कहने में आ रहा, शास्त्री जी बैठे परम विद्वान हैं। ये तुम्हारे रहली क्षेत्र की शान नहीं, पूरे सागर जिले की शान है। जब हम घूमते रहते हैं, जब विद्वानों की चर्चा होती है, तो रहली क्षेत्र में जब नाम आता है तो बोले वहां नन्हे भाई शास्त्री जी हैं। हमारे तरफ कभी विद्वानों में नाम उठता है तो परम श्रद्धेय पूज्य बलराम प्रसाद शास्त्री जी और या वाले गुरु जी का नाम उठता है। देवरी क्षेत्र में नाम आता है तो पूज्य श्री जैतपुर वाले महाराज जी का नाम आता है। पिताजी श्रद्धेय श्री हरिनारायण शास्त्री जी, अच्छा देवेंद्र भैया। तो ये बहुत गौरव की बात है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसे विद्वान आचार्य का निवास है। अग्नि पुराण में लिखा है कि अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। ध्यान से सुनना, इतनी 7 जिह्वा, अलग अलग कार्य में अलग अलग आग का आवाहन किया जाता है। इसीलिए जब कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान बड़ा होता है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, निंदा भरे शब्द किसी के लिए नहीं है मेरे। सब आचार्य वंदनीय हैं, सब ब्राह्मण देवता वंदनीय हैं, सबके चरणों में नमन है। पर जब बड़ा कोई कार्य होगा तो फिर विद्वान को ही बुलाया जाता है। भाई अगर बुखार चढ़े है तो अनंतपुरई में दिखा ले डॉक्टरों में, रहली में दिखा ले, पर हार्ट को ऑपरेशन अनंतपुरा में नहीं हुई थे। अभी डॉक्टर हैं कि हो जाते थे, डॉक्टर तो हुई पर हार्ट का ऑपरेशन कर देते, नहीं कर सके ना। तो अलग अलग कार्य में अलग प्रकार की अग्नि का नाम लिया जाता है। जैसे गर्भिणी नारी की मृत्यु हो गई तो कौन सी आग आएगी? गर्भ में मां बच्चे दोनों समाप्त हो जाए, मां भी और बच्चा भी। तो ये तो सब लंबे प्रपंच हैं, तुम तो मेरी बात सुन ले जो अपन गलती करा थे। ठीक, बैठ जा बेटा, बैठ जा। अच्छी अच्छा आरती फिर, अरे भाग्या ये जो तुम रोई फाद आया है मैं भूल गया रे। भाग्या बेटा तुम्हारे पांव पर आ जा, तेरी मोरी में अपने पेट पे लात मारे ली तो फिर अलिया बिना हरो रे ने पाए को इरे हम होइया है टेंशन। हम सही बताएं तना घरे के लगे रहू थे, अब 6-7 दिन फोन नहीं आओ। हाँ हम उतरने पे और कब बजाई रहो कि हम कब तक आ रहे हैं, हम भी कह देते के धल लाए हैं जमा के ले आ रहा है। का करे रे बच्चा, बड़ी किलकिल है नहीं है। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। एक होती है मुर्दा चाटने वाली अग्नि, तद्व्याद अग्नि जो मुर्दे को चाटती है, और एक होती है यज्ञ की अग्नि। अब ये नाम तो अपन इतने तुम्हारे ने खबर है, हमें नहीं रहता, तुम्हें कहां से रहे, तुम तो बक्रिया समझ ले। जब हम शमशान घाट जाते हैं, ध्यान से सुनना, तो पहले मुर्दा रखते हैं कि लकड़ी? शमशान घाट में पहले मुर्दा धर देते के लकड़ियां, पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर मुर्दा धरो जात, फिर उनमें आगी डाली जात। वहां बिना आवन के ही त्रिदाद अग्नि आ जाएगी। तो यज्ञ की आग में क्या अंतर है बहनों? ध्यान से सुनना, जो भी हवन करते हो इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अगर तुमने हवन कुंड में पहले कंडा और लकड़ियां धर के कपूर डाल के आगी लगा दी तो वह आगी तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाए। जब भी घर में हवन करो तो पहले हवन कुंड में आग रखना, चाहे कपूर से आगी जला के रख दियो, चाहे फुलबत्ती से जला के आगी रख दियो। एक के बाद अगर तुमने कंडा लकड़ियां डाली तो वह बन गई यज्ञ की आग, और अगर पहले कंडा लकड़ियां डाल के आगी लगा दी तो वह बन गई मरघटा की आग। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी हवन करो तो इस चीज का ख्याल रखना। तो गाय की जूठन, गौरी की जूठन और साधु ब्राह्मण की जूठन, कथा तो नहीं भूले हुई हो। पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कही, अपने तेरे से कथा घूम गई थी कि अगर आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। महाप्रभु जी बोले, भैया प्रसादी तो हम कर हैं, पर हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले हम वो के घरे प्रसादी पावे जाते हैं
जो लखपति होए। लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाता ही नहीं है। पूरे गांव को मोह उतर गांव को बताओ, हम जान रहे थे जी बहुत बड़े हैं, अजय भी पैसा ही पे गिरे जे करे हम लखपति के नीचे छिड़ जा नहीं चढ़ा। अब पहले कोरे समय, पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी। पहले 1000 पति होना भी बड़ी बात थी। पहले पैसा की बहुत कीमत थी रे, अब नहीं। तो जो हमने ऐसे अनुभव नकारो, पहले के जो सिक्का चलते वो पे गेहूं की बाल बनी रहती बड़े सिक्का पे। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और अब एक सिक्का पे देखियो कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? नहीं मिल जाए है आरती आ रही, पुण्य तो मिले है, कच मिले चाहे नहीं। चढ़ा दी जा को ले रहा हो, ठर्रा को ले रहा हो, एक तो आरती में जड़ दियो, क्या दिक्कत क्या है? पुण्य तो लाएंगे हम, कर कच नहीं मिल रहा हो एक के सिक्का में। तो पूरे गांव का मुंह उतर गया और पूरे गांव के अपने घरे लौट गए। महाप्रभु जी अपनी झोपड़िया में चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। भीतर पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाप्रभु जी तुम्हें ऐसी ने कहने दी, अगर नहीं जाने तो तुम उसी मना कर देते कि हमको के घरे जात नहीं है। तुमने डायरेक्ट कह दी कि लखपति के ही भोजन कर हैं। महाप्रभु जी बोले, माखन दास नियम मतलब नियम। बोले तो महाप्रभु जी हमारे तो क्षेत्र में लखपति नहीं है। बोले बन जा 2 दिन तो हम लोग के 2 दिन में बन जा लखपति जी को, 2 दिन में लखपति बन जाए, हम उनके घर भोजन कर ले। महाप्रभु जी ने कहा तो माखन दास बोले 2 दिन में कैसे लखपति बन जाए को? महाप्रभु जी बोले, माखन दास तुमने भी वही अर्थ लगा लो जो गांव वालों ने लगाओ। बोले महाप्रभु जी मतलब तुमने पैसा की नहीं कही? बोले नहीं, हमने पैसा के लखपति की नहीं कही। सब तो सुनना ध्यान से। महाप्रभु जी बोले, माखन दास मेरी नजर में लखपति वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। मेरी नजर में तो सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही संपत्ति उसके साथ जानी है। बाकी तो साहब इतना ही पड़ो रहे हैं। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे। पानी समरक्त बहाया जिनको, वो पानी में फेंकवाएंगे। जिनको तुमने पानी घाई खून बहा दो, वे आखिरी में तुम्हें यूरिया की बोरी में धर के बरभान ले जाए। पानी सम रक्त बहाया जिनको, वो पानी में फेंकवाएंगे। और पिंड दान कर तेरी आत्मा से। लड़का एक पिंडा नहीं पा रहे कि दद्दा तुम तारे जज्जो, वो जाया कहते कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे दद्दा सो हम अपने मोड़ी मोड़ा देखें। बताओ, पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे। इसलिए जीवन में सिर्फ एक ही बात याद रखो, क्या? जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। अच्छे समय में कोई भगवान को भजन नहीं करो चाहता। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद पाप से कोई भी डरता नहीं।
पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस के। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस के। और जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आपने कई बार कथा में भगवान का एक नाम बोला, दीन बंधु, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया? अच्छा, एक फैसला कर लो, तुम्हें सुदामा चरित्र सुनने हैं कि 11वें 12वें स्कंद सुनने हैं? हालांकि थोड़ा सुदामा चरित्र हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को बुलाया है कल। तो एक काम करिए, अपन इतने सुदामा चरित्र हो जान दे, और जैतपुर में हम तुम्हें 11वें 12वें स्कंद सुने हैं। काज से अपने तो लोक रीति सी बन गई है कि सुदामा चरित्र भाव और भागवत पूरी हो गई, ऐसे ना हर जगह आखिरी दिन। जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में, ध्यान से सुनियो, और भागवत में है 12 स्कंद। तो 11वें 12वें में कछु तो लिखो हो, नहीं लिखो हो, पर कोई बोलता ही नहीं जाने। 11वें स्कंद बोले, कोई ने 12वें बोले। बताओ, अच्छा सुनी तुम उन्होंने कि 11वें 12वें स्कंद में क्या कथाएं हैं। और भागवत जी का 11वां और 12वां स्कंद ऐसा मान लो जैसे रामायण में उत्तरकांड, हर चीज का उत्तर मेन कथा तो उत्तरकांड में आए, जिसमें अपनी जिंदगी सुधारना है। ये में तो भगवान के चरित्र ही चरित्र हैं। अब आदमी को कैसे जीने, जो तो उत्तरकांड में लिखो एक एक चीज। ऐसे ही भागवत जी में जो 11वां 12वां स्कंद है, वो कमाल की कथा है। तो अपन एक ही चर्चा 8 जनवरी वाली कथा में कर भी 11वें और 12वें स्कंद की। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि ये बताओ, कई बार आपने कथा के बीच बीच में कहा दीन बंधु, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे भगवान दीन बंधु कहलाए? तो दीन बंधु का अर्थ समझाने के लिए सुखदेव जी को सुदामा चरित्र कहना पड़ा। अब एक बात और ध्यान से सुनियो, अब तक तुमों ने जितने सुदामा चरित्र सुने हुए, हम बता रहे का सुनो, सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है, तो जय सुनी, घर घर भीख मांगत फिरत, तो भिक्षा जय सुनो, वो के घर में बहुत विपत्ति हती, जय सुनी। ये में गलती तुमों की नहीं, अरे गलती है हमों की। अब विशेषकर हम जैसे लोभी की, को की का बुराई करो, बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजिया तो फिर मुझसे बुरा न कोई। तो हमारी गलती है, हम जैसे जो लोभी कथा वाचक होते में का करते हैं आखिरी दिन। गांव के एक आध बूढ़े को बना लो सुदामा, और वो दे दी बाल्टी। अब वो फिर रहा है सुदामा लाए बाल्टी पब्लिक में, को ने 2 को डाल दा, को ने 5 को, इससे ज्यादा तो छूटे ना तुम के जी से। अच्छा, ये स्वभाव कमाऊं के कौन कथा में सुदामा ने करो होए, और को ने कही हो तो अब बहुत गरीब बामन है, लिए एकड़ जमीन की रजिस्ट्री डाल दे बाल्टी में, काय को लगे हो 2-5 मुश्किल से छूटत रहे कंजूस तो गांव को, वो 6 दिन आओ कथा सुनवे। अब उन्हें सोची यार 7वां दिन है महाराज, 6 दिन से कथा कर रहा हो, और आखिरी दिन भागवत की पूजा करो चज्जे, महाराज को कछु दाओ चज्जे। की रात भर नींद ने लगी, क्या महाराज को कछु देने कछु देने कछु देने। उन्हें भारी कर रही करी रे, जब कथा में आने लगो सो एक को सिक्का उठा लिया। अब वो मुट्ठी में चमीटे वो के न करें प्राण के, अब गाओ जो सिक्का जब की यार थी। अब वो आधा घंटा को वो सिक्का चमीटे तो हाथ पसीज गाओ। सो जैसे ही उन्हें मुट्ठी खोली के लोग का रो आ रहा है, तुम भी हमें नहीं छोड़ो चाहे तो बिल्कुल कहूं नहीं जाने, तो जेब में डाल के आरती ले लेंगे। अब बताओ तुम रजिस्ट्री डाल दो घर की। आजकल एक जो नौ चलन चल गओ कथाओं में स्वरूप बनावे को,
कोनो दिना बामन भगवान भाई सो मोड़ी मोड़ो छत्ता दे दे सुबह फिरन लगे, फिर राधा कृष्ण बन गए, सो पांव पखराई हो रही खूब। ये शास्त्र विरुद्ध है। हमें इतने तक दिक्कत नहीं है कि राधा कृष्ण बने, झांकी सजे, वो के बाद फिर जियोरे बजा रहे फिल्मी गाना की टुन और राधा कृष्ण मंच पे नच रहे और तुम उन्हें थप्पड़ी बजा रहे। तुम उन्हें इतने बड़े बारे हो गए कि भगवान को नच वो देखने लगी। तुम कबों कबों हम की भी गलती की तुम उन्हें भी विरोध करेंगे रे। जब हम तुम्हें तुम्हारी गलती ठोक ठोक में बता रहे तो कबों तुम उन्हें भी उठ के कह देंगे कि महाराज जब का नोटंकी मचाए हो कथा करो। हम के बगल में उतरे तो पांव पर के कह दियो कि महाराज कथा गाएंगे जी, कहा है राम जीला करवा रहे। इन चीजों का विरोध होना चाहिए। अब आओ जरा सुदामा चरित्र देखो, इसके बिल्कुल विपरीत कथा सुनाए। और महाराज जी आप कर रहे हो पाठ, जाया आपको घर, अगर हम गलत श्लोक बोले या गलत पढ़े होते तो हम अवरोध करियो, मंच पर बैठे होते, इन्होंने को संग दियो। अब जो हम बतावे वारे हैं अगर वो में गलत होए तो आप कहियो ऐसो नहीं लिखो मैं जो हम बोले हैं। सुदामा चरित्र चालू कहां से हुआ? पापा आएगा। सुदामा चरित्र चालू कहां से हुआ? सुदामा चरित्र चालू श्लोक से हुआ है। कहां से प्रारंभ किया? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित। पूरे सुदामा चरित्र में अपन को एक शब्द ढूंढने हैं कि सुदामा गरीब है, सुदामा के घर में विपत्ति है, सुदामा भीख मांगवे जाते घर घर भिक्षा लेंगे। एक श्लोक पढ़ने अपन को मिल जाए तो। अब हम पढ़ रहे हैं, कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। क्या लिखा है? कृष्णस्यादीत, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। इतने से प्रारंभ है। सुखदेव जी चाहते तो जा भी कह देते कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, पर ये नहीं कहा। क्या कहा? कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। अर्थ तो ये कही है चाहे उनके वे मित्र हो चाहे उनके जे मित्र हो, पर भाव बदल जे। भाव कैसो बदल जे? मान के चलो तुम इतने अनंतपुरा में कहते रहो कि यार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करत, हम उनके इतने खास हैं, पूरे गांव के समझ के जो खिसक गया और राजनीति में पागल आया गाओ, ये से पूछे रे प्रधानमंत्री जी, पूरे गांव के पागल के लगे वो सरा राजनीति में। और कहूं एक बार प्रधानमंत्री जी सागर जिले में आके या कोनो मंच पे कह देवे कि जो व्यक्ति हमें देश में सबसे खास है वही देना तुम्हारे बाहर ही नहीं आ रही हो जाए कि नहीं? पहले तुम कह रहे कि हमारे खास है तो तुम्हें खिसक वो समझ जाए आदमी, आका उनने कह दी तो तुम्हारे बाहर ही नहीं आ रही हो जाए। ऐसे ही सुदामा अगर गली गली में भी चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं कोई नहीं मानेगा, पर जिस दिन द्वारिका के दरवाजे पे कृष्ण खड़े होके कहते हैं कि सुदामा मेरा मित्र है, पूरी द्वारिका उतना सुदामा के चरणों में गिर गई थी। तो परिचय कहां से लिखा? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को तीन चीजें ने छोड़ो चर्चे कदम, तीन चीजें ब्राह्मण से दूर ने होए ना वो अपनो तेज नष्ट कर दे। बैठो प्रवीण भैया। तीन चीजें ब्राह्मण कभी मत छोड़े। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो। और हम तो भैया रे हाथ जोड़ के कह रहे कि किसी भी सनातन धर्मी का माथा बगैर तिलक के ना हो। तुम्हारी पहचान तो हो कि तुम कौन हो। आज के आदमी को टीका लगाए में शर्म लग रही। अरे राम 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 राम। बिना तिलक का हिंदू, बिना तिलक का सनातनी ऐसा है जैसे पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में शर्म लगती हो। बिना तिलक का हिंदू ऐसा है। बताओ तुम्हारे इतने जने बैठे रे टीका नहीं लगाए, के तो कल से टीका लगाने लगी जो और न जो खपारी के पत्थरा में दे लीजो। हाँ, और तुमसे ने बने तो कोई अच्छो बड़ो सो थूतरे पे पत्थरा पटकवा लीजिए, कुछ चरवा लीजिए तो तर गया। अगर तिलक लगाना प्रारंभ ना करो, तिलक की महिमा जानते हो? एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना तिलक की। आप लोग टीवी, मोबाइल, पेपर, मीडिया से जुड़े हो,
एक जने हाथ उठा के बताओ, तुमने कोई ऐसी खबर सुनी कि एक जीप में 12 बाबा बैठे थे, एक्सीडेंट होगा और मर गए? वे तो एक नंबर के ढोंगी हते, पाखंडी हते, भेष बनाए फिर रहे थे, पर तुम उन्होंने कभी ऐसी सुनी कि एक जगह बस पलट गई, 25 बाबा इकट्ठे मर गए? काय? जितने भी तुम्हें महात्मा मिले हैं बहुत बूढ़े बूढ़े मिले हैं, बहुत लंबी लंबी उम्र के मिले हैं। क्यों? इनका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? सगोना तो जाना तुम सब जने। वो स्वामी जी तो बैठे हैं, कहां गए? तुम तो शायद वही डिपार्टमेंट में रहे आप। सगोना को जो सबसे अच्छो पेड़ो होते सरकारों में तन्नक सो गोला काट के हिरमच पुतवा दे और ऊपर नंबर चढ़ जाता रजिस्टर में। अब रेंजर तुम्हारा कितना खास कायने हुए पर वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे गेवरी पुत गई हो, नंबर चढ़ गओ। तुम अगर रेंजर से क्या हो कि कटवा दे, वो के यार दद्दा वो रजिस्टर में चढ़ गओ, आने अच्छे से ऊपर तक छानबीन हुज्जे तो मोर पूरा जंगल काट ले जा, मन वो पेड़े को नहीं छींचो। वो तो जो अंदर सरकार को जरूरत पड़े वो तो नहीं काटे, ऐसा ही। तो जब इतने की सरकार ने गेवरी पुतवा के और बीच में सगोना नहीं कटन दो, तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की गेवरी तो पोतो, तुम भी बीच में न कटो, जो अंदर वो को जरूरत पर है उधर नहीं उठाए दे हो, वही दिन उठाए दे हो। नित्य नियम से टीका लगान लगो, तुम्हारी अकाल मौत ने हो जब विपिन बिहारी को बचन है भी आज करती से एक्सीडेंट में तो नहीं मर होगा, टीका लगे हो। अनाथर तो कहा पता कौन देना चपट जाओ रे, पता नहीं पर है। तिलक लगाना प्रारंभ करो। हम सनातनी हैं साहब, हमारी कोई तो पहचान हो। आदमी के तुम्हारा शर्म लगा, इन्हें दारू पी के नाली में मुंह धरे, जब नहीं लग रही तुम्हें शर्म? अकेले टीका लगाए में कहूं ये गड़ गई हो तो कल से टीका लगाने लग जो। अरे कहूं घुंजा कैसे पत्ता बेशरम ही धरे हो, घुंजा के पत्ता पे कितना पानी डाल दे, फटकारो सो चीकनो को चीकनो, सो कोई ऐसे धरे हो दद्दा हरो घुंजो कैसे पत्ता। हाँ तनक बहुत गड़ गई हो। अरे हम कहता दद्दा 100 आदमी सुधर जाए 10-5 हजार आदमों में, कहूं जे 100 सुधरत रहे तो वे 100 को देख के 100 और सुधर हैं, 100 को देख के 100 और सुधर हैं, और एक दिन सब सुधर जाए। कहूं नहीं सुधर हो तो जल्दी सूरज हो। बात तो दो ही तरफ है, के तो सुधर हो न सूरज हो। अब फैसला तुमने कर लियो। जितने नए लड़का बैठे हो तुमों से हाथ जोड़े, दद्दा तना मोटरसाइकिल मत दी चलाएंगे। गाड़ी में जब भी चाबी लगाओ एक चीज की जरूर खबर रखियो कि गाड़ी भी अपनी पर घर में लाड़ी भी बैठी है, कौन की बिटिया बैठी है रे तुम्हारे नाव को मांग में सिंदूर भरे, तुम्हारी माँ भी बैठी है घर में तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है, तुम्हारा बूढ़ा बाप भी बैठा है घर में। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि जब भी गाड़ी चलाओ तो लाड़ी का ध्यान, लाड़ी माने बिटिया, कोई न कोई की बिटिया तो है ही तुम्हारे घर, उसका विशेष ख्याल रखना निवेदन है। तिलक लगाओ बस निवेदन हम ये कर रहे थे। जनेऊ, जनेऊ को नहीं पहने, जनेऊ की ताकत देखना एक शब्द में, हमें राम कथा नहीं करना है, हम भागवत को आए हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम जो कछु को संकल्प लेके आए हैं भाई बोल है। कब राम कथा बुला ली तुम तो एक चौपाई दे दी, हम 9 देना भाई ने सुना, जब जो एक चौपाई दे जो 9 देना को महाराज जा सुना, तुम दिख जो हमने ले, हम ऊपर सुने तुम्हें कथा। पर वो प्रसंग बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूजपाद हमारी गुरु गादी देवरी से जहां से हमारी शरणागति है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम दंडवत करता हूं और अपनी गुरु गादी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। निवेदन सिर्फ आज की कथा का ये है, आज महाराज जी मांग मांग की चर्चा चल रही थी, बिल्कुल वही पे डांट रहे के शर्म करो रे तुम्हारे माथे पे तिलक नहीं है। 1 घंटा से के लिए चपेट रहे के टीका लगा वो चालू कर दे।
आओ तो आ जाओ, सब देखत रहे, मनो अपनो तार ने मिल। जनेऊ की ताकत, जब राम जी ने धनुष तोड़ा, और ये भी एक संयोग है, कल हमारे रघुनाथ जी के विवाह की महामहोत्सव है, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव कल, राम विवाह पंचमी है कल। एक शब्द कह लें यार, इतनी अच्छी तो को बनी है। राम जी ने जब धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया, कछु राजा सर के धनुष के लगा। धनुष से बोले कारे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में मड़िया बनवा देते तुम्हारी, अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारी मड़िया बनवा देते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो, खंड खंड करके फेंक दो। धनुष बोलो सुनो, हम भले खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो कौन ने कही कहा, अरे बताओ तुम राम के हाथों से टूटे, अरे दुनिया तोड़त है सो राम जोड़त है, और तुम्हें राम ही ने तोड़ दो। तो बात भी सही है, अरे राम जी को टोरवे पे उतारे आए फिर वो को नहीं बचा सके, तो बचा ले। महाराज जी हिरणी के झुंड चले जा रहे थे, भगवान धनुष बाण लाए थे, और जो राम जी ने धनुष खींचो सो हिरणों को झुंड खड़ा होगा। कौन ने हिरणों से कही कि कहा तुम तो भाग ले। अब हिरण बोले कि अगर दुनिया मारे तो राम बचाए, अजय को मार वे को संकल्प राम ही ने ले ला हो, वो भक्त जे है कहां। अब सब तुम्हारे खड़े हो गए कि चाहे मार दे चाहे तार दे। पर असल बात यह है कि मेरे राम किसी का बुरा नहीं करते। अपने तेवाज चला थे वहां, अरे फाको माको में नहीं गाता अपने, राम ने मारे काहू को और राम ने पापी हो, और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये पुरानी विधाएं हैं, अब तो डूबता ही सी जा रही, कछुआ में चल रही। जिसमें वे पुराने भजन तो बंद ही होगा सियानों के। अच्छा वो ये समय बंद होगा, समझ ही नहीं आए जो रंगात का है। हमारे गांव में होते में तो भयंकर बैठो कि ये कादे पल्ले पड़ जाए, तो तो इतनी भर खबर है कि ओ कुछ खबर नहीं मुझे कभी गात कहा थे। बताओ सियानों के भजनों में एक जने बता दे, सियाने छोड़ के आज के लड़का के उन्हें गाँव कहा है, वे तो अकेले ओ बस। तो पहले हमारे यहां ये आज भी चलता है, राम ने मारे काहू को राम ने पापी होए। बबलू भैया हाँ जाओ, राम जी धनुष ने कहा मुझे राम ने नहीं तोड़ा है। बोले इसका प्रमाण, बोले रामायण में लिखा है काहू न लखा देख सब ठाड़े। जब को अरे तुलसीदास जी नहीं कह पाए जब बात गारंटी से राम जी ने धनुष तोड़ो, वे खुदा ही कह रहे काहू न लखा देख सब ठाड़े। कैसे जब धनुष टूटो एकदम इतनी खतरनाक गुटियारो भाव का सबकी आंखें मुझ गई। राम जी को धनुष लाए देखो और नीचे टूटो डरो देखो, पर बीच के दृश्य को पता नहीं है। बोले फिर धनुष टूट कैसे गाओ? धनुष बोलो अपनी गलती से, और धनुष कह रहा हो जो गलती हमने करी है बको न करी ना तुम्हारे भी टूट जाओ। बोले क्या गलती? ध्यान से देखना, हमारे हाथ जो धनुष ने गलती कर दी प्यारे वो तुम मत करना। राम जी ने धनुष ऐसे ही उठाओ हो जाए, उठाओ हो जाए, जब खींचो हो जाए तो ऐसे ही खींच के तोड़ो हो जाए। धनुष बोलो जय गलती हो गई। बोले का? बोले डोरी राम के पास चली गई और हम राम से दूर चले गए, और जो दूर जे है वो तो टूट है। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही टूटना है, वो बच नहीं सकता। या तो हमने ब्याह की चर्चा कर ली, बात है जनेऊ पे। धनुष टूट गओ, राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ये दुधमुहे बच्चे हमारे सामने ये दुधमुहे बच्चे जान के ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले काहे भैया तुमने धनुष तोड़ दो। कहो तो अब इनको हमने तोड़ दें खट्टे ही। नहीं, लक्ष्मण जी में जब ताकत है वे चाहते तो खट्टे तोड़ देते। राम का विरोध जो करे वो कौन? निशाचर। तो लक्ष्मण जी की डिग्री का है जग महु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण ने में से हने महुते। एक मिनट में मार के फेंक देते हुए राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम्हें नहीं बोलने। बोले काहे? बोले युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। लक्ष्मण जी बोले मानो भैया इनको सामान्य तो है, जनता पे शासन जरूरी है।
अगर जनता पे शासन नहीं होगा तो जनता उग्र हो जाए। ईमानदारी बताओ, अगर पुलिस को डर न हो तो आदमी आदमी उखा ले। तो अगर शासन को न डरात होते अपन के जेल चले जाए, पुलिस उठा ले जाए कोर्ट कचहरी करने पर, तो आदमी फसलें काट ले जाते रहे। तुम सोच रहे थे विराते में हार्वेस्टर चलवा देते। जनता पे शासन जरूरी है। लक्ष्मण जी बोले तुमने करो शासन। राम जी बोले रुक जा। बोले काय? बोले इन सबके बाप आ रहा है। अपन को बोल रहे पर इनके पिताजी आ रहा है। इतनी तो कही में तो कूद पड़े। चुनाव चिन्ह फरसा। अच्छा समस्या का बनी रे घेरों से हती बाउंड्री जहां धनुष टूट रहा तो ये कही तो दरवाजा। अब परशुराम जी ने फरसा लाओ और जो हुंकार भरी, एक राजा भगन लगो। परशुराम जी बोले मैं पूरी पृथ्वी को उठा के नष्ट कर दूंगा। तेरे वो बाउंड्री चढ़ो सो लौट जाओ। बगल बाय ने कही काय भागे आए? कहने लगे जब जैसे घरे मानने ऐसे होते महाराज जी। अब कह रहे हम पूरी पृथ्वी उठा के फेंक दें। शीशे बैठ गए एक सांस साथ में बैठ गए। बगल वालों बोलो काय सांस नहीं ले रहा है? बोले परशुराम जी जा जान है कि हमारे आ गए शाम से बोले हैं फिर भी उठे सो हम घरे चले जाए। एक की तरफ परशुराम जी देखे उठ के कहने लगो फलाने सिंह के पुत्र आए। बगल बाबू कहने लगो यार उन्हें पूछी नहीं। उन्हें कभी पूछी कि तुमको आ तुम्हारे बाप को कहना हो? वो कहने लगो बेभली नहीं पूछ रहे मनो हमें बाप की खबर आ रही है। रामायण में लिखो है पिता समेत लीन निज नामू। जबकि परशुराम जी ने कौन से पूछी नहीं कि तुम्हारे बाप को कहना हो तुम कहां के आओ। बात में ना आखिरी में होत परशुराम ने कहा राम लगता है तू असली छत्री नहीं है। राम ने कहा गुरुदेव कैसे जान गए? परशुराम ने कहा राम मैंने सुना है कि छत्री की रगों में खून नहीं युद्ध बहता है, मान सम्मान बहता है उसकी रगों में। और तू कैसा छत्री है राम? मैं बार बार तुझे फरसा दिखा रहा हूं और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है, लगता है तू नकली छत्री है। राम जी बोले गुरुदेव गड़बड़ तो तैया होगा ही। बोले कहा? बोले हम असली छत्री आज स्वाबे रुके हैं, नकली होते तो कुछ न कहा हो तो। बोले असली छत्री है तो युद्ध कर। और मेरे राघव के वचन सुनना। मेरे राघव ने कहा गुरुदेव हम वो छत्री हैं अगर काल भी आ जाए तो हम नजर नहीं छपकाते। पीठ दिखाना तो बहुत दूर की बात है, हम काल से भी नहीं डरते। परशुराम ने कही फिर उठा काहे नहीं रहे धनुष बाण? बोले क्या करें गुरुदेव दिक्कत जा हो रही है, तुम ललकारत हो हम उठा उठे नजरें सो तुम्हारे फरसा के पहले तुम्हारे कंधा पे जनेऊ दिखा जा सो हमारे हाथ कपन लगा थे। हम सबसे लड़ सकते हैं पर तुम्हारे जनेऊ से नहीं लड़ सकते। पर आज ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करने में शर्म लगने लगी है। माथे पर तिलक, कंधे पर जनेऊ और हाथ से गायत्री का जप अगर ब्राह्मण नहीं करता है तो जो उठ प्रात न हाथ नहीं दिन सात चले या विधि जाकी। अक्ष की माली न बाल विभूति न देत जो अर्घ सदा सविता को तो गहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। वो शूद्र है। तो सुदामा कैसा है? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। ब्राह्मण के 6 कर्म भौचर्य, शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ावे, धर्म करे धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेले खाता ही नहीं रहे मार जाओ। पूजा पाठ में जितने पैसा मिला थे अकेले ने लीला राजू 2-5% दे रजू ने मार जाओ। 3 धन बहुत मुश्किल से पचत है। नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं नहीं पचे रे को मिली हो तो एक आदमी को भी आओ कड्डारी को गरीब को ना उसे ने दो डॉक्टरों दे दो आओ देने तो पर है ही। नानी को धन बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा सो नहीं पचे। अगर भजन न करो तो वहां तो पटाख न करे। दान लिया है तो दान देना भी सीखो। सुदामा कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः वृत्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा। 24 घंटा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता को एक ही सूत्र है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछी रे कि देखियो जाके कहते है भंडार में। कहने लगो महाराज 7 पीढ़ी बैठ के खा ले तुम उधर हो। ये राजा कुर्सी से गरो सो बेहोश होगा। मंत्री ने पानी सींचो कहा होगा। कहने लगो हमारी 8वीं पीढ़ी को कहा होते ऐसी मुझे नमटका जाए तो तुम्हारे यहाँ बैठे राजा तुम धरे मोड़ा को मकान बना दें फिर नाती घोर कर दें फिर पंथी घोर कर दें तो कार्य तुम्हारे खानदान में कैसा बिल्कुल कायर ही कायर पैदा होंगे कुछ न कर जिंदगी में। 7 पीढ़ी को ठेका तुम लाए हो। अरे मोड़ा नो तो ठीक है अब तुम नाती को जमीन ले फिरन लगे
तो तुम्हारा मोड़ा का कुछ न कर, दारू खून न कर रही, बताओ। आगे वाली पीढ़ी कुछ न कर पे, तुम इंडिया हो सब व्यवस्थाएं करके। सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो रे, एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, उसे कही के आ जा, बकने लगी हम आए तो जा छत गिर पर बजान रही थी हमारे साथ बे अपन आए, अपन जान रहे हमने हुए तो कहा हो तुम तो आप भाई मार जा, कुछ नहीं हो डिंडू बेनो घर के बाहर दे, मोहल्ला में से पुड़ी आ जाए सुखा के सस्का सस्का सो जाए, मुंसना खारी की व्यवस्था बनाने लग, तुम काय को लगे हो, बता दे तुम तो कौन के संग को मार गाओ। ये तो सब यहां बात है, रिश्तेदार मुड़ पे हाथ फेर के पुड़ी खुआ जाते ले आओ थे सो खा ले बेटा, अब जो होगा सो होगा, वो तुम्हारे का तुम का मार रहा है, खाली पुड़ी। ऐसी छिपकुली ने बनो। रानी ने सोचा बड़े पागल से दे रहे, 7 पीढ़ी को धरो है और 8वीं को रो रहा हो। रानी जंगल में एक बाबा जी से जुड़ी थी, बोली चलो हमारे गुरु जी से मिलवा ले आए। पहुंची, बैठ के बातचीत भाई, और जब रानी चलन लगी बोली गुरु जी कछु आटो तेल नमक ले आए, कहां धर दें। गुरु जी बोले रुक जा बेटा, हम तन्ना चेला से पूछ लाए। चेला से कहीं देख रहे भंडार में का है, चेला का बोले गुरु जी रात की प्रसादी बन जेत तो है। महात्मा बोले बेटा वापस ले जा, हमारा तो है। बोले गुरु जी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले बेटा तुम हमारी चिंता न करो, जे ने शाम को दाव है उन्हें सवेरे की व्यवस्था कहूं न कहूं करी हुज्जे। और राजा ने कही बताओ मूरे न 7 पीढ़ी को धरो में मार रहा हूं, और बाबा के नंगे मुंसना खा भी जो हंस रहा हो। वो हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। अमीर होते हुए हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। ऐसी जायदाद का काम की रे, 50,000 को गद्दा, 1 लाख को पलका, 1.5 लाख को लगो एसी, 3 नींद की गोली खाई, रात भर उल्लू खाई, पंखा देखत रहे, और भुंसरांग का तो खाई फिर लग गए। अरे सुख तो वो आए रे कि मेड़ पे धरो हाथ तो घुर कर लगो, समझ गयो जो सबसे सुखी कहा। सिराने हाथ रखता हूं जमी पर लेट जाता हूं, सिराने हाथ रखता हूं जमी पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। पूरी तो व्यवस्था मायता की जाके दई भगवान ने, ये सुधारो जहां चाहे गिर रहा। टेम से लगे भूख और टेम से आवे नींद, समझ गयो तुम कहा है सुखी। अन्न कितनु जायदाद धरे रहो, और फिर जायदाद की दूसरी भाव जा है, आदमी बिल्कुल अंधर आके जायदाद जोरत है, अंधर आके पाप रे पुण्य खाए, मुड़ी बड़ा सुखी रहे, मुड़ी बड़ा सुखी रहे। और तुम तो 100-200 एकड़ जमीन करके मार गए, अब मोड़ा बिल्कुल ताने फिर रहे वो जायदाद के पीछे, एक दूसरे को भी देख नहीं रहा, एक दूसरे को। तुमने काय को जायदाद जोड़ी थी कि तुम्हारी औलाद सुखी रहे, और वही जायदाद के पीछे शकल नहीं देख रहा घर के एक दूसरे की। का मतलब कि यार जायदाद इसे अच्छा तो गरीब आदमी टपर गया मेरे, तो कहीं नियारपन होने नियारपन। सुबह आपने कहीं उठा लिया एक धोती का भी ये मलका से मलका नु बांध दे, ये तरफ है तुम्हारी, ये तरफ है तुम्हारी, होगा नियारपन। अब 6 गांव के आदमी जो रहे आए, का मतलब की बात जिंदगी आए, इस मस्त रहो जय जिंदगी है, प्रसन्न आत्मा खुश रहो। जितना तुम्हें भगवान ने दिया है इतना औरों को नहीं दिया है, तुम्हें खुश रहो। एक लेन लगी तेरे मंदिर में, महाराज जी मंदिर में एक लेन लगी, सो एक आदमी पुजारी के सामने कह रहा हो तो बताओ 3 साल से रेगुलर आ रहा है, भगवान जूतों की तक जुगाड़ नहीं करे, पनंगे नहीं जुड़ रही। वो तो एक महात्मा बैठे थे, बोले बेटा तन्ना पीछे पलट के देखिए। सो एक आदमी बैसाखी पे लदो तो बोले बेटा तुम्हें तो जूता नहीं दाए, पीछे बारीक हो तो देखो तो भगवान ने पाँव नहीं दाए, पीछे देखेंगे। अगर तुम्हें जूते नहीं है तो किसी किसी को भगवान ने पाँव भी नहीं दिए, तुमसे तो सुखी हो, और ऊपर को देखा रहे मर जाओ, उलाए थे निपट जाओ, जरा ही जरा के मर जाओ, कहां से जोन लकड़ जाओ में आगे लगा तो भाई बारात किसको उसने जरेगा। सबको अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। अब बात आई विपत्ति की कि सुदामा के घरे विपत्ति है, तो विपत्ति जानो ही कि मकान नैया, गाड़ी नैया, बंगला नैया, घोड़ा नैया, रावण के काने हतो, कंस के काने हतो, जानो ये विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ो के सुतदारा यरु लक्ष्मी पापी के घर हो, पर संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। और सबसे बड़ी विपत्ति अब सुंदरकांड में देख ली के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो।
मनुष्य को तन लेके भजन नहीं करना जाया विपत्ति। अब बात आई मांगवे की, तो महाराज मनु ने कहा है असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, और संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। किसान को संतुष्ट नहीं रहो जी, मेहनत करता ही रहो जी। यही से किसानी के जितने साधन हैं सब बंद हो गए पुराने, पर एक चीज आज भी चल रही, वो जोनो किसानी हुई थे जोनो चले, सब बंद हो गए। अब एक नए किसान जी लड़का कर रहा है किसान जी नहीं जाने, इनसे पूछो ढुलिया का कहा, मेड़ी का कहा, सेल का कहा, जोत का कहा, ये नहीं जाना। पहले नारी चलती खेत में, नारी तो जाना थे नहीं हो रहा, अकेली नारी को तो छीन रहा है दद्दा, नारी के चक्कर में मतारी छोड़ दी इनने। नारी के तो ऐसे गुलाम कहा है दद्दा तुम रहे। पहले खेत में नारी हकती, और आज घर में नारी घरवारी को हाँ करेगी, चक बैठो थे मताई से न बोल गए, ये तुम्हारी जय हो, ये पुण्य कमावे आई। हाँ तुम्हारा पुण्य मिले नहीं, साथ से कब से नहीं बोल नहीं। कप्तान खराब लग रहा हो, भाग जा। आरती फेराई गई, अब नहीं आई, नहीं तुम्हारे बहुत अच्छी हो, अब ताठी नहीं लौटी। एक चीज किसानी की ने बंद भैया ने बंद हुज्जे का परे ना, कितना तुम ट्रैक्टर से बखन्नी करो लेट तो परे नहीं से छुटे हो को का नाव है परे ना, मतलब किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहा हो, इसलिए किसान परे ना, मेहनत करता रहे। असंतुष्ट हो किसान, संतुष्ट ना हो। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, मांगने का अधिकार नहीं है। तो इन श्लोक में तो कहीं ऐसा आया नहीं, पर एक श्लोक जरूर आओ है महाराज जी, ओपे आदमी टीका टिप्पणी कर सका, पर कर है को जिन्हें सत्संग ने करो जो वो मूर्ख तो कर दे टिप्पणी। सिर्फ एक जगह आओ है कि सुदामा को गरीब लिखो, एक शब्द लिखो है बीच में। कबे जब सुदामा जी लौटे हैं द्वारका से, तो क्या कह रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहां में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और क्वा हम दरिद्र, कहां हम दरिद्री ब्राह्मण। तो जब आज सुखदेव जी ने नहीं कही, जब आज व्यास जी ने नहीं कही, जब सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापीयान। तो अगर सुदामा जी कहें कि हम पापी हैं तो क्या पापी हो गए। अब एक ऐसे समझियो, तुलसीदास जी की एक चौपाई पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक शब्द पे पीएचडी चल रही। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया तुलसीदास जी ने, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। उन तुलसीदास जी ने जिनकी एक एक चौपाई पे लोग पीएचडी कर रहे, उनसे पूछी तुम बहुत विद्वान हो। तुलसीदास जी बोले उन्होंने हल्ला दे दो रे, बोले फिर तुमको आओ, बोले तुलसीदास 60, हम तो मूर्ख हैं। अब बताओ भी अपने आप को मूर्ख हैं तो प्रमाण जी, या तो उनको बड़ा पने आए कि सब कछु हो के भी अपने आप को मूर्ख कह रहे। अब तो सूरदास जी को देख ले, सूरदास जी से कौन कही तुम बहुत भजन करत। सूरदास जी बोले यार कौन हम गलत प्रचार कर रहा हो। बोले तुम क्या करत, बोले हम तो सुन रहे हाँ पेट भारत फैल रहा है। बोले भजन नहीं करत, बोले हम भजनानंदी नहीं। बोले फिर, बोले हम हैं एक नंबर के नमक हरामी। सूरदास जी कह रहे अपने आप भजन सुन लियो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, के जिन तन दियो ताही बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी। अब भर भर उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल काम। कौन सूरदास जी कह रहे जावाज। एक मंदिर में गए ब्रज में, वृंदावन में, भगवान जैसो श्रृंगार करे, सूरदास जी सही भजन गावे। सबने कही देखो दिखा था जो अंधेरा बन बेगुना अटके कर रहा, या फिर कौन मंदिर को मिलो है इसे। ये हो कैसे पता भगवान ने कौन कलर के कपड़ा पहरे। एक दिन सबने कही अब एक परीक्षा करो, दिखा तो नहीं मन को मिलो है। एक पंडित जी मंदिर के भीतर भाई बोले आज पट खोले हो सूरदास तुम्हें गाने पर है। को मेरे भीतर को पता ही नहीं रहे श्रृंगार का हो रहा। भीड़ लगी है, सूरदास जी तमूरा लाए बैठे। महाराज जी ने पट खोले, सूरदास जी के हाथ से तमूरा छूट गया, उतना आड़े डरे हंस रहे। सबने कही देखो पता नहीं जो नाटक क्या कर रहा होती सब। पुजारी जी ने कही गाओ सूरदास।
सूरदास जी बोले गांव है, पर उनसे कह दे कि कछु पेल ले दद्दा या बड़े हो गए तो नंगे बैठे यार। उनने श्रृंगार ही नहीं करो, भगवान को नंगे धरता है सिंहासन पे। और सूरदास जी ने तमूरा उठा के भजन गा दिया। जीवन है बेढंगा, जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे। जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। अब बताओ, बे सूरदास जी कह रहे कि हम नमक हरामी हैं, सुगर हैं, तो अपन मान अभी ये भक्त का बड़कपन होता है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को तुच्छ बताता है। ऐसे ही सुदामा जी सब कुछ होते हुए भी कह रहे वाह हम दरिद्र पापी यार, कहां में हो कहां हो। अब आदमी के सुदामा गरीब है, तुम्हारे फैसला करियो। देवरी रहली विधानसभा तो वे ठीक, अगर पूरे ब्रह्मांड में सुदामा से अमीर कौन तुम्हें दिखा जाए तो आज जो कहो महंत जी तुम्हारे चरणों की सौगंध पे बिहारी हार देता है मंच पर। सुदामा से आगे बड़ो आदमी बता जो कहते हैं कि सुदामा गरीब है। जब भगवान द्वारका में बैठे हैं और सुदामा जी पहुंच गए, भगवान ने अपने पलंग पर लिटा लो और भगवान सुदामा के पांव गोदी में रख के चरण दबा रहे हैं। लम्बड़दारी देखो सुदामा की। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी सोच रही कि एक से एक देवता आए, महीनों खड़े रहे, पर हमारे पति मिलवे नहीं गाओ। अब बीमारी पटी पटे कपड़ा पे रहे, एक एक हड्डी शरीर की दिखा रही, चुक्की है सो मेहमान आओ के हमारे घर आओ, पागल है जब से। और मेरे प्रभु किसी को अनायास इतना सेवा नहीं कर सकते, लगता है कोई बड़ी विभूति द्वारिका में आ गई है। तो रुक्मणी ने सोची कि बेत गंगा में अब हम भी स्नान करना है। तो भगवान पांव दबा रहे और रुक्मणी ने उठाओ पंखा और वे सुदामा को पंखा हला रही हैं। अब बताओ जे के पांव भगवान दबाए और पंखा लक्ष्मी हलाए, उससे बड़ो आदमी दुनिया में दूसरो हुई तो नाव बता दे आप। और यह सुदामा का चरित्र है। और अपन ने बाल्टी लेके भिखारी बना दो। वो कथा में बाल्टी लाए, फिर सुदामा लाए गुटानिया, अब फिर रहा हो कोई 2 को डाल रहा, कोई 5 को डाल रहा। हाँ असुमारा जीजा भी सुन ले, लोभी गुरु लालची चेला, गांव गांव गुरु जी फिरे के कहें दीक्षा ले और तुम न रखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती को रथा दे, तुम्हें जहां मन हो तो मार जो अच्छो में को कुर्ता और धुतिया भले आंदी। सो गुरु चेला भी कहते रे, ये को पता लगो कि गुरु जी नहीं लाए, कह लगो गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन और हर साले आ जाते धोती को रथा लेन, अच्छे निपट गए। जो गुरु लोभी होता है वो मर करके अजगर बनता है। जो गुरु लोभी होता है वो मर के अजगर बन जाता है और उसके चेला बनत है चिटिंगे। तो ये जन्म में गुरु जी चेलो चीथ ले और वो जन्म में चिटिंगे अजगर को चीथ ले, हिसाब बराबर होते, हिसाब तो बराबर रहे हैं। वो में भगवान हम उतना ही से कह रहे कि बारीक है रे चक्की, सब तो बहुत बारीक है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं, 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता है सुदामा जी को, पर सुदामा जी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया इसमें। सुदामा कहते प्रभु तू परीक्षा ले रहा है, हम परीक्षा देंगे। एक दिन की बात ध्यान से सुनना, बस 15 मिनट को अच्छे सजग श्रोता होकर बैठ जाओ। एक दिन की बात, सुदामा जी को कहीं दान में चावल मिल गया। तेरे भज्जा बटन लेना जो ना नहीं खुआ जाए ना, मोरी शिशुपाल कैसी गत हो धार धारो रे बे, अरे सही था ना, चला चला भूल जाओ, हम अच्छी कथा कर रहे तुम हो जाओ मस्त, आज जो ना खुआ जाए। अरे डर लगा महाराज जी तकनीकी चीजें आए, ये तो कहते क्या करें, तकनीकी मिस्टेक खाती ये तो तुम्हें चाहिए। सुदामा जी, एक राजा का भंडारा चल रहा था, सुदामा जी को दान में चावल मिल गया, बड़े प्रसन्न हैं, पोटली लेके चले जा रहे हैं, पर विधाता को तो और कड़ी परीक्षा करनी है अभी सुदामा की। पांव में ठोकर घली, हाथ से पत्तल छूट गई, पूरा चावल नाली में गिर गया। एक चावल का दाना बचा, सुदामा ने पत्तल उठाई, कहा बांके बिहारी इसमें भी तेरी कृपा है, तूने एक चावल तो बचा दिया।
घर में आए, सुशीला ने देखा दूर से कि स्वामी के हाथ में पोटली है, लगता है आज दान में बहुत कुछ मिला है। स्वामी, लगता है आज तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा जी बोले, देवी घर में तो 7 हैं, तुम 6 कह रहे। सुशीला बोली, 6 ही हो तो 6 देना, नहीं मिले 7 में कोल वाले आए, को बढ़ाओ। अब गिनती देखो, सुशीला बोली 6, एक हम एक तुम सो 2, 4 बाल बच्चे सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी एक हम एक तुम सो 2, 4 बाल बच्चे सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे का परिवार के में। अगर अपन को भोग नहीं लगो तो अपन ने नहीं खाओ तो उनको भोग नहीं लगो। सो देवी ये काम करो, अपन और आदत, तुम्हें भोजन के 2 हिस्सा कर ले, आधो हमारे गोविंद को भोग लगा दे और आधो तुम खुआ दे बाल बच्चों। सुशीला ने सोची बहुत होती, जब तो आधो आधो हो रहा, जाओ तुलसी पत्ता ले आओ। सुशीला गई, तुलसी पत्ता ले आई। सुदामा जी ने पातर खोली, एक चाउर तो हाथों से टूर के 2 टुकड़ा कर दे, आधो तुलसी के पत्ता पे धर लो और आधो दे दो सुशीला को बाल बच्चों बना दियो। सुशीला बोली, नाथ एक काम करो, हमें लगा था तुम्हारे द्वारकाधीश ज्यादा भूखे हैं, तो हम को हिस्सा भी नहीं खुआ दे। सुदामा ने कही, धन्य है देवी, तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। 2 ही चावल के टुकड़ा तुलसी के पत्ता पे लाए, भीतर झोपड़िया में अरिया में छोटी सी ठाकुर जी की श्री विग्रह बैठे थे, गए और जैसे ही धर के कही तदीयम वस्तु गोविंदम, और होते भगवान ने पेलो कोरा उठाऊ तो हाथ से कोरा छूट गया, डकार आ गई भगवान को। रुक्मणी बोली, नाथ आज हमारे हाथ में का इतना स्वाद है कि खुशबू में फर गया। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, रुक्मणी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है, आज ऐसे भक्त ने मुझे भोजन कराया है जिसको 5 दिन में मात्र 1 चावल का दाना मिला था। और देवी मैं ये नहीं देखता कि व्यक्ति लड्डू लाया, पेड़ा लाया, केला लाया, सेब लाया और क्या लाया। देवी मैं तो ये देखता हूं कि जो भी लाया है भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं। सुदामा जी ने भोग लगाओ, सुदामा जी तो बैठ गए, पर सुशीला सुदामा की पत्नी होने के साथ साथ मां भी है। और दुनिया की नारी 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर नारी टूटेगी तो 2 जगह टूट जाएगी। 2 जगह कहां? दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में यज्ञ किया 125 साल बाद, यशोदा जी बिल्कुल बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखा वो बंद, लठियां लेके चलत हैं। नंद बाबा भी लाठी लेके चलने लगे हैं, कम दिखने लगा। पर आज भगवान ने पत्र भेजा वृंदावन, और जो नंद बाबा ने पत्र लिया दौड़ करके गए, बोली अरे यशोदा, हाँ बाबा मैं ऐसी खबर लाया हूं, ऐसी खबर लाया हूं, अपने आप को संभाल लेना, खबर सुनने से पहले तेरे प्राण ना निकल जाए। यशोदा कहती, बाबा यमराज में इतनी ताकत नहीं है और जीवन में इतनी बड़ी कोई खुशी नहीं मिलेगी जो कृष्ण के दर्शन के पहले प्राण ले जाए। बताओ बाबा। नंद बाबा ने कहा, यशोदा तेरे लिए तेरे कन्हैया का पत्र आया है। आहा, मानो किसी सूखे पेड़ पे किसी ने अमृत की वर्षा कर दी हो। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि तुझे बुला रहा है। कब? अभी चले? अरे नंद बाबा ने कहा, बाबरी 10 बजे है रात के, वो यज्ञ करा रहा है और इसमें लिखा है कि मां को विशेष लेके आना। चलेगी? यशोदा ने कहा, तो चलेंगे, अभी चलो। नहीं नहीं, सुबह होते हुए चलेंगे, मैं जाके सबसे कह दूं गाड़ी बैल तैयार करे। यशोदा बोली, तो मैं भी 2 रोटी बना लूं। किसके लिए? बोले मेरे कनुआ के लिए। नंद बाबा ने कहा, पागल हो गई, अब वो तेरा कनुआ नहीं है, वो द्वारकाधीश हो गया है और तेरी रोटी का भूखा है वो। यशोदा ने कहा, बाबा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अरे अभी वो द्वारिका का मालिक है, वो ब्रह्मांड का मालिक हो जाए, पर मेरा तो कनुआ रहेगा। और मेरी ममता का विश्वास कह रहा है, बाबा देखना जब मैं पहुंचूंगी तो वो सबसे पहले मुझसे रोटी मांगेगा। बूढ़ी यशोदा 2 गकरिया बनाई, चूल्हे में डाल दी, निकालनी थी तो गकरिया, पर जलता हुआ अंगारा निकाल लिया, हाथ में फूल आ गया। पर कृष्ण मिलन की इतनी जिज्ञासा है, इतनी ललक है कि आज शरीर भी संकट को एहसास ही नहीं कर रहा है। सुबह हुआ, सकट बैलगाड़ी में सब ग्वाल बाल चले, नंद बाबा चले, और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, कल से यज्ञ होना है, भगवान बैठे हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु संत कार्यकर्ता व्यवस्थापक सब बैठे हैं। भगवान बता रहे हैं कल से किसको क्या व्यवस्था होगी। यशोदा जी उतरी, हाथ में लकड़ी ली
और दुकान दुकान पे पूछ रहे किसी ने मेरे कनुआ को देखा, किसी ने मेरे कनुआ को देखा। सबने सोचा ये माँ मेला देखने आई होगी, इसका बेटा गुम गया होगा कनुआ नाम। अब कौन जाने कि इनके द्वारकाधीश कनुआ है। पूछते पूछते पंडाल के पीछे आ गई और जोर से बोली किसी ने मेरे कनुआ को देखा। और जो शब्द मेरे कनुआ के कानों में पड़े उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले हे महात्माओं, हे ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ तो कल से होना है, पर तुम लोगों की कृपा से यज्ञ का फल कृष्ण को मिल गया। उद्धव जी ने कहा प्रभु फल मिल गया। भगवान बोले उद्धव, मेरा भगवान द्वारिका में आ गया है, मेरी मां यशोदा आ गई है द्वारिका में। दौड़ करके ठाकुर जी गए और अपनी मां को गले से लगा लिया। यशोदा ने चेहरे पे हाथ रखे कहा कनुआ कितना दुबला हो गया रे, रोटी नहीं खाता क्या, मक्खन खाना छोड़ दिया। भगवान ने कहा मां क्या सारी बातें यही कर लेगी, चल तो। लाठी फेंक दी है, उंगली पकड़ के भगवान ले गए और जिस सिंहासन पर भगवान बैठे थे उसी पे यशोदा मां को बिठाया। और भगवान का पहला शब्द, नंद बाबा भीड़ में पीछे खड़े, यशोदा मेरी कमर पे हाथ क्यों रखा। यशोदा जी बोली तो सुन कन्हैया, एक बार तूने बचपन में माखन की मटकी फोड़ दी थी और मैंने गुस्से में आकर के तेरी कमर में रस्सी बांध के उखल से बांध दिया था। लल्ला मैं देख रही थी कि उस रस्सी का घाव तेरी कमर पे आज भी है कि मिट गया। कन्हैया मैं जानती हूं लल्ला, मैंने तुझे बांधा, तू अपनी मां से रूठ करके चलाया। लाला वृंदावन लौट चल, तू सारी मटकी फोड़ देना पर तेरी मैया अब तुझे कभी बांधेगी। तू मुझसे नाराज होके आ गया ना मेरे लल्ला। भगवान बोले मां मैं तुझसे नाराज होके नहीं आया था। मां अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्जा ले ले और उसके कर्ज के बोझ में दब जाए और वो सोच ले कि मैं एक एक सांस भी दे दूं तो उसका कर्जा चुका नहीं सकता, तो फिर वो उस व्यक्ति को मुंह दिखाने में शर्म करने लगता है। मां मैं तेरी ममता के कर्ज में इतना दब गया था कि ये कृष्ण तुझे मुंह दिखाने में शर्माने लगा था। तो बात सिर्फ मैं आपसे ये कर रहा था कि संसार की नारी दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक, बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां नहीं देख सकती। अगर बेटा बाहर रहता है, बाप को याद आए चाहे न आए, पर जितनी माताएं हैं हृदय पे हाथ रख के कहो, जब वो शाम को रोटी का कौर उठाती हैं तो एक एक कौर में अपने बेटे को याद करती है कि उसने वहां कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एक एक कौर मां जहर की तरह निकलती है क्योंकि बेटा बाहर रह रहा है, परदेश में है। तो दुनिया की कोई भी नारी अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती और दुनिया की कोई बेटी अपने बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी तुम अपनी बहू को गाली देना वो सुन लेगी, उसके भाई को गाली देना सुन लेगी, उसकी मां को गाली दे देना वो सुन लेगी, पर अगर तुमने कभी उसके पापा के खिलाफ एक शब्द बोला तो उसी दिन तुम्हारी बहू की चुप्पी टूट जाएगी और कहेगी बस अब आगे मत बोलना। हम सबकी सुन सकते हैं पर पापा की नहीं सुन सकते, क्योंकि बेटी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती है तो अपने पापा से करती है। बेटी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता किसी की करती है तो अपने बाप की करती है। जिन जिन माताओं ने बेटी विदाई की हो बताना, जब बेटी मां के गले से लिपट के जाती है तो मां के कान में सिर्फ एक बात कहती है, मम्मी पापा को ख्याल रखिए, मम्मी तुम मोने चले गई, तुम्हारी आदत खराब है, तुम आदत से लाचार हो मम्मी, तुम मुंह चलाते हो तो पापा को गुस्सा आते हो, तुम्हें पता है मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। लिपटी मां के गले से है और उसे चिंता अपने बाप की है। बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। भैया के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया शाम को जल्दी आ जाइयो, अब तुम आते नहीं है तो पापा को टेंशन बन जात। भैया अब तो हम रहते सो पापा को समझा ले, तुम तो भैया 2 मिनट को दिखा भर जाते हो पापा है बस। मां से लिपटी तो बाप, भाई से लिपटी तो बाप, पिता बहन से लिपटी तो बाप। कितना प्यार भर रखा है इन बेटियों ने अपने पापा को। और बेटी अगर सबसे ज्यादा विश्वास भी करती है महाराज जी तो पिता पे। हर घर में भाई बहन होते हैं और हर घर में भाई बहन लड़ते भी हैं। मम्मी घर में है, पापा घरे नहीं है और बहन भैया में लड़ाई हो गई। पता है बिटिया वो समय का, जबकि मां भीतर है
बजा कहते भैया कल ले तुम्हें जितनी अति करने हो तुम शाम को पापा को आन दे, हम फिर बताए तुम्हें कैसे बजाना थे कि जब बाप और बाप भी रे भैया। ऐसे हमने दुनिया में कई आदमी देखे जिनको बाप भी मर गए पर उनकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पथरा हुई है जिन्हें मोड़ी की विदा करी हो और की आंखों में आंसू नहीं आए हुए, क्योंकि पूरे घर की चिंता अगर कोई करता है तो वो बाप है, और बाप की अगर घर में कोई चिंता करता है तो वो बेटी है। इतने लोग बैठे करेजे पे हाथ धर के माई के दरबार में कह दो आज तक तुम्हारे मोड़ा ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो हो तो खड़े हो जाओ, चैलेंज कर रहे तुम कहूं से आए हो और तुम्हारे मोड़ा ने पानी दो हो, और तुम्हें तन्नक सी तकलीफ हो जाए तो मोड़ी जान जाए, तुरंत जान जाए पापा को कछु कह दई बात का है, पापा सिर दर्द हो रहा हो, मम्मी ने कछु कह दई। अलग से तार जोड़े हैं भगवान ने बिटिया और बाप के हृदय के। बेटी को ससुराल में पापा की याद कब आती है पता है, और मां की याद कब आती है? पापा की यादों को ससुराल में जब आते जब वो को डांटा थे तकिया पे जाकर सिर रख कर रो उठे और याद करते थे कि पहले मुझे मां डांटती थी, हम पापा के लेकर जाते पापा देखो मम्मी उठी और वो चला रही, पापा कहती है बेटा तुम जाना तो पापा पागल है, सवेरे से उठा तो दिमाग खराब है तो बोले नहीं गई अपन हो पागलों के मोही नहीं लगने, पापा ने गले से चिपका लो मोड़ी सब भूल गई। और जब ससुराल में पति डांटता है, सास डांटती है, ननद डांटती है तो बेटी की आंख में आंसू तो होते हैं पर पापा का कंधा रोने के लिए नहीं होता है, उस वक्त उसे बेटी की याद आती है, बेटी को पापा की याद आती है। और मां की याद कब आती है ससुराल में? जब पूरे घर को रोटी खिला देती है और जो कुछ बचता है किचन में बैठ के सब सामने रख के कोर उठाती जाती है और आंखों में आंसू बहा के अपनी मां को याद करती है। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 पूड़ी हमें खिला दी होती, डांट के खिला देती कि खाओ बाद में करना काम। मेरी जितनी माताएं बैठी हो हम हाथ जोड़ के तुमसे कह रहे मताई हरो, अगर तुम्हारे घर बहू हुए जब रोटी खावे बैठे वो के बगल में भर बैठ के एक कोरा खा लियो, बहू तुम्हारे गले से लिपट के न रोवे तो मैं फिर बिहारी को नाव बदल दियो, इतनी भर कह दियो कि आओ पन संग खाइए, तुम अकेली खा रही हम तो यहाँ पे, उसको सास में मां दिखने लगेगी। तुम सास मत बनो, उसकी मां बनो। कभी कभी जीवन में जब एक घटना घटती है, अगर मां ना हो वो पिता अपनी बेटी का विवाह करे तो बेटी सबसे पहले भैया के गले लिपटती है, पापा के भी पहले, और कहती भैया हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ तुम पापा को तकलीफ तो नहीं दे हो भैया, हमें तुम्हारी जायदाद को हिस्सा नहीं चाहिए, पर पापा भैया पापा ने अपने पीछे दूसरी शादी नहीं करी, भैया तुम ही हो अब सब कछु। कभी कभी ऐसा भी संयोग घटता है कि बाप नहीं होता और मां अपनी बेटी की शादी करती है। मां कहती है बेटा तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जो दिन हम मोड़ी को ब्याह करे हैं तमाशो देखे रिया, पर बेटा तुम्हारे पापा तो है नहीं है और हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है अब घर को कमाऊ चलो गाओ, पर बेटा चलो पापा की तस्वीर टंगी है आशीर्वाद तो ले लो। ईमानदारी से देखना वो दीवार पे टंगी हुई तस्वीर भी आंसू बहाती है बेटी की विदाई में, और उस तस्वीर से सिर्फ एक सी आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। वो बाप तस्वीर में बैठकर भी अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है। जिस दिन बेटी की शादी होती है ना उसके एक दिन पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती, उस घर में 2 लोग नहीं सोते, एक बेटी का बाप और एक बेटी। बेटी को रात में नींद नहीं आती, कल बारात आनी पर आज उसकी नींद गई, पूरे घर में घूमती है, किताबें देखती है, गुड़िया देखती है, छत पे जाती है, कमरे में जाती है, क्योंकि वो जान गई है कि बस आज की रात ही ये सब मेरा है, तक सब अलग हो जाएगा। तो दूसरा बेटी के बाप को नींद नहीं आती, पूरी रात घर के चक्कर काटता है, क्योंकि हमारे यहाँ मान मर्यादा है कि हम बड़ों के सामने पत्नी से बात नहीं करते। 2 मिनट का मौका ढूंढता है कि कहीं मुझे मेरी पत्नी मिल जाए, और पत्नी दिखानी हो दौड़ के गाओ सुनो 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 सुनो, पत्नी कहते घबरा का तुम अब हमारी छोड़ो, तो हमारी छोड़ ले, पहले तुम अपनी पंचायत में हमें बताओ। पत्नी कहते तू घबराओ तो ने, पति कहते पत्नी से सुनो कल मोड़ी पर आई हो, अगर बारात में तुम्हारी अलमारी खोले वो कछु सामान निकाले तो निकाल ले दियो, हम पे विश्वास रखियो, हम मोल लेवा दे पर मोड़ी को मना नहीं करियो हमारी,
क्योंकि हमें आज ही अपनी बेटी को देना है, इसके बाद क्या पता। और जितने ते पिताजी हरे बैठे हो, मम्मी हरे, इन बेटियों को पूरे सुख दे दियो, का पता इनके ब्याह के बाद इनकी किस्मत में का लिखो। लड़का को तो पूरी जायदाद छोड़ के दे हो, और मोड़ी को तो जितने सुख दे पाओ, फिर अपन इनकी किस्मत के चाह के भी इनकी किस्मत को संग न दे पे भी। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़कर, और बेटा हरो जी बातें हम ऐसे कर रहे हैं, मेन बात पे आ जाओ। हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम की जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे पापा चाहते हैं बेटा। अब भाई जो ठंड को समय चल रहा हो, तुम्हें 2 पल्ली में जाड़ो लगे है भीतरे, और तुम्हारा बाप खेत में पानी भरे है, करंट भी लग के मार सकत है, सांप भी खा सकत हो, बिच्छू भी खा सकत। उन्हें शौक नहीं करी जिंदगी में, दिन रात मेहनत कर रहा है खेती में। ये साल अगर फसल अच्छी हो जाए तो मोड़ी के हाथ पीरे कर दे, अच्छा घर मिल जाए। अगर तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा के बदौलत। बेटा तुम सिर्फ एक चीज अपने पापा को दे दियो, तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सिर्फ एक चीज अपने बाप को देना। और आज खेरापति माई के तो भागवत के कसम खा के जाइयो कि भैया तुमने जो कही है वो हम अपने पापा को दे हैं। और जितनी भी बेटियों के पिता बैठे हो, जिंदगी में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक अधिकार चाहता है, इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये ना चाहते हो तो विरोध करना हमारी बात का कि गलत है। पूरी जिंदगी की तपस्या जो बाप बेटी के लिए करता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए एक अधिकार दे देना। अब ऐसा कोई काम मत करना बेटा जिससे तुम्हारे पापा को समाज में सिर झुकाना पड़े। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप की गर्दन झुक गई, समझ लेना तुम्हारा बाप उसी दिन मर गया। तुम बाप की हत्यारन रहोगी, तुम मां की भी हत्यारन कहलाओगी। जो तुम्हारी मां चिड़िया की तरह पूरे मोहल्ले में फुदकती थी, आज तुम्हारे कारण घर के बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। तुम्हारा भाई 4 दोस्तों में घूमता था, पर आज उसने घर में ही बंद कमरा चुन लिया। क्यों? क्या मुंह लेकर जाए, बहन ने गलत किया है। सुन लो, दिमाग में बिठा लेना, तुम दुर्गा हो, तुम राधा हो, तुम सीता हो, तुम लक्ष्मी हो। उस घर की दहलीज चढ़ना जिसके घर के दरवाजे गौ माता की पूजा होती हो, उस घर में मत जाना जिस घर में गाय को काट के खाया जाता हो। ऐसी चौखट पे थूक देना, थूक देना उस दरवाजे पर जिसके घर में चौखट, जिसकी चौखट गाय के रक्त और मांस से रची बसी हो। तुम उस घर की शोभा बनना। मेरा निवेदन है, ऐसा कोई गलत काम मत करना जिसके कारण तुम्हारे, और अगर ऐसा गलत काम करो तो भगवान ऐसी औलाद होते ही मर जाए। एक ही नाव है कि निपूते हैं, भगवान ऐसी औलाद कोई खोने देवे, वो निपूतो अच्छो। एक ही चीज को रोने के हैं नहीं। और सुन लो जितने लड़का बैठे हो, ऐसी मोड़ियों पे भरोसा न करियो जो तुम्हारे संग भगवे तज्जार हो जाए, जो अपने बाप की इज्जत नहीं बचा पाई, जो मताई की कूख में रेबे को कर्ज नहीं चुक, जहर पी के मर रहे। धिक्कार ऐसी औलाद को। लड़के बिल्कुल कान खोल के सुन लेना हमारी ये बात। बताओ जो बाप की नहीं भाई वह तुम्हारी हो जाए, जो मताई की नहीं भाई वह तुम्हारी हो जाए, जो भज्जा की राखी की नहीं भाई वह तुम्हारे राखे में का हो जाए तुम्हारी। हो सकता है मैंने गलत बोला हो, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे महाराज इसका कोई अफसोस नहीं है। अगर मेरे गलत बोलने से कोई जगता है तो मैं जगाऊंगा, तो जगाते जगाते चाहे मुझे जला दिया जाए, फिर भी विपिन बिहारी का मुंह बंद होने वाला नहीं है। महाराज जी मंच से कह रहा हूं मुझे जला दिया जाए, पर विपिन बिहारी का भी ये जल खत्म नहीं होगा। आपके चरणों की कृपा है, पूज्य दद्दा के चरणों की कृपा है, अपने गुरुधाम की। और मुझे पता है कि बहुत जल्दी टारगेट में आऊंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुर्गा कटत है काय से वो आदमी को जगावे की कोशिश करत है, और जो जगावे की कोशिश करत है वो काट हो जाते। कई संत ऐसे भाई जिनने जगावे की कोशिश करी, ये राजनीति के गंदे खेलने, उन पर कछु न कछु आरोप लगा के जेल में करवा दो। जो जगाएगा वो कटेगा। पर मुर्गे को कटने का दुख नहीं होता, क्योंकि वो कुछ लोगों को जगा जाता है और कुछ ना कुछ को वो जगाएंगे जिनको वो जगा के गया है। मरना तो एक दिन सबको है, पर मेरी मौत मौत ना हो, मेरी मौत महा महोत्सव हो जाए।
ध्यान रखियो बेटा, हर हम भीख मांग रहे भैया बन के तुमसे, आज मेरे को कसम खा के। अच्छा ईमानदारी से वो बेटियां मेरी बहनें हाथ उठाओ जिनके हृदय तक इस भाई की बात पहुंच गई हो। कैमरे को घुमाओ, मेरी बहनों को दिखाओ, कभी मैं भी तो देखूंगा, मैं देखता हूं कभी कभार, तो मुझे पता लगेगा कि अनंतपुरा क्षेत्र में इस विपिन बिहारी की कितनी छोटी छोटी गुड़िया है, कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं। बिल्कुल बेटा, हाथ उठा लिया है तुमने, संकल्प करना, मर जाना पर अपने माँ बाप को जीते जी मत मारना, क्योंकि जब माँ बाप शादी करते हैं तो आशीर्वाद देके जाते हैं, और जब तुम भाग के जाओगी तो बर्बाद करके जाओगी। इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद रहे, बर्बादी ना रहे। तुम्हारे भाई की मंगल शुभकामना है तुम लोगों के लिए। कथा से आप सब परिचित हैं, मैं कथा को विराम दे रहा हूं। मैं जो बात रखना चाहता था वो मैंने सब तक सुनने का। अब इन्हें उठो 2 मिनट माता जी, हरो 2 मिनट और बैठी, हम कथा को पूरी कर देंगे, 2 मिनट में पूरी कर रहे हैं। सुदामा जी चावल की पोटली लेके गए, भगवान ने 2 मुट्ठी पाए, तीसरी मुट्ठी हाथ पकड़ लो, हाथ गहे कमलाजू कहे कहुनाथ कहा। कथा तुम्हारे सब जाना तो 3 लोग की संपदा दी। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, और कद्रु विनीता की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, तक्षक को निकलबो, सुखदेव जी को तिलक जावो, तक्षक को आवो, परीक्षित जी के प्राण भगवान में समावो, जन्मे जने यज्ञ करो, सांप आके गिरन लगे, आस्तिक मुनि ने जतकारु ऋषि और जतकारु कन्या भाग जा बिना प्रसाद के, चले जा बिना आरती के, हम तक्षक को लगा दे पीछे, जाओ को जा रहा हो 2 मिनट और ठाणे रहो, जब इतने धरे रहे बैठ जा 2 मिनट। अब तुम्हारे फायदा की बात ही रह गई, हमारा फायदा तो होगा, हमने तो उगा लिया 7 दिन में, हमने तो भल्ला बेग। अब तुम्हारे फायदा की सुन ले, तुम्हारे फायदा की बात जा है, लखन सरपंच जहां हो सुते आ जाओ, सरपंच साहब जहां हो, लखन जी जहां भी हो, तो तुम्हारे फायदा की बात जा है कि कल लखन साहू जी की ओर से तुम्हारों को सीताराम विवाह महामंगल महामहोत्सव में 2 ही हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहाओ कल आने हैं, लखन पंगत करा रहे राम के ब्याह को। आ जाओ छोटे भाई, आ जाओ मंच पे आओ। और इसी पावन मंगल महामहोत्सव में हमारे बहुत परम स्नेही, गौशाला के लिए सदा समर्पित आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी का पावन पदार्पण भी आज विश्राम बेला में हो रहा है। बहुत बहुत मान है आदरणीय श्री मालक जी विनीत पटेरिया जी। सरपंच कहां है? भैया श्री सुरेंद्र सिंह जी मुआर वो भी उपस्थित हैं। देवरी से आदरणीय हमारे गौशाला के मजबूत स्तंभ श्री बबलू दीक्षित जी, और गौशाला की हमारी ध्वजा हमारे पूज्य महंत जी महाराज, और गौशाला सेवा को 24 घंटे समर्पित आदरणीय मालक जी। बहुत बहुत मान आपका इस मंगलमयी चर्चा में है। मैं सबको हृदय से मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूं आप सभी को। एक एक गांव का नाम तो हम ले नहीं पाएंगे, तो हम तो अब ये कह देते कि समस्त देवरी विधानसभा और समस्त रहली विधानसभा जहां जहां, और पूरे सागर जिले से और पूरे मध्य प्रदेश से, अब पूरे देश से, जहां जहां से भी आप सब पधारे हो, आप सबका खूब खूब मान है। मैं शुभ आशीर्वाद देवे की तो अपनी दम नहीं, देवी फिर दिनों की मारी, हम खुदा ही महाराज फिर रहे हैं, हमका आशीर्वाद दें। पर व्यास गद्दी पे बैठे ब्राह्मण बालक हैं, गुरुदेव बैठे हैं, और दद्दा जी की कृपा है, तो मैं भगवान से कामना करूंगा कि आप सबका मंगल हो, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ के साथ मस्त भी रहें। श्री लखन साहू जी सरपंच आप सबसे हाथ जोड़कर कल भंडारों की क्या किस्मत पाई है लखन जी, कल राम को ब्याह और लखन भंडारों करवा रहे। क्या भी तकदीर देखो, खेल देखो, कल सीताराम जी का विवाह है और लखन कहते भंडारों है। मैंने बड़े भैया के ब्याह में खर्चा छोटा भाई कर रहा है, नहीं है? तो मैं सबको साधुवाद और इनकी तरफ से सबको ने तो कहा, आपके उठवे बैठवे में, स्वागत सम्मान में जो भी कमी रह गई हो, तो हमारे साहू जी तुम्हारों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि क्षमा करियो, आप सब बड़े हो, आपको बिछाई ने मिल पाई हो, कुर्सी ने मिल पाई हो, जगह की थोड़ी सी हमारे भी ने सोच रहे थे कि ऐसा मेला लगे है, कैसा मेला लगाया तूने राम, नहीं लखन, मेरे 2 अनमोल रतन, ऊपर राम और नीचे लखन, है ना?
तो समस्त साहू परिवार आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता है, कोई अव्यवस्था रही हो। समस्त अनंतपुरा के भक्तों के लिए जोरदार तालियां। खूब व्यवस्था पूरे गांव ने की है। सरपंच साहब हमसे कह रहे थे गुरुजी हम ऋणी हो गए अपने गांव के, इतनी मदद की है पूरे गांव ने। सबने ये सोचा था कि अब ये कथा लखन साहू की नहीं अनंतपुरा की है, तो कह रहे थे हम ऋणी हो गए, क्षेत्र के ऋणी हो गए कि आप सबने इतना प्रेम। आज सुबह चर्चाओं में ये बोल रहे थे। सबके लिए धन्यवाद। हमारे समस्त परिकर मंडल, अब एक एक नाम तो नहीं, सब परिकर मंडल जो मेरे साथ पूरी टीम है, जहां जहां से भैया प्रवेंद्र भैया रहली से, श्री सुरेश सिंह जी खमरिया, अच्छा सबका मान है। मोहित का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई है। बहुत खूब नाम कमाओ। आओ महंत जी से एक माला पेरवादा है। एक मिनट में बस निवेदन है। नियम के अनुसार आखिरी दिन भागवत जी का पूजन होना चाहिए, तो साहू परिवार और हमारे सरपंच मनोहर पंडा जी का परिवार मंच पे आ जाए। पूरा मनोहर पंडा जी सरपंच का परिवार और लखन साहू जी का परिवार मंच पे पधार जाए पुराण पूजन के लिए। वाह ललितपुर से जय जय। हम परसों पहुंच रहे महारोनी जी, बिल्कुल पधारो पधारो। खूब शुभकामनाएं मोहित भैया। जल्दी में आ जाओ पूरा साहू परिवार और पंडा परिवार। 2 मिनट में भागवत जी का पूजन करो और फिर हम आरती की तरफ चलेंगे। सभी अतिथियों से अभी निवेदन है वो भी भगवान की ग्रंथ पूजन में सम्मिलित हो जाएं। आदरणीय मालक जी जो गौशाला के एक मजबूत स्तंभ हैं, आदरणीय श्री बबलू दीक्षित जी, सुदामा दीक्षित जी, सुरेंद्र सिंह जी, प्रिंस पटेरिया जी खमरिया, सुरेश सिंह जी खमरिया, हमारे शर्मा जी रहली से, कि हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर न जाना याद भी आना, भूल न जाना याद भी आना। और 8 जनवरी से जैतपुर, कछिया जैतपुर है, कोपरा जैतपुर में 8 जनवरी से हम आपसे फिर कोई नए विषय लेके मिलेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारे। वहां भी महाकुंभ होगा। फिर कोई ऐसी सामाजिक जो कुरीतियां हैं या जो सामाजिक कमियां हैं उनको हम पूरा करेंगे, अपने जीवन की विथा को कथा के द्वारा मिटाएंगे। 8 जनवरी याद रखिएगा। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त। शास्त्री जी 2 मिनट हमारे पास आए। आदरणीय नन्हे भाई शास्त्री जी। पंडित श्री नारायण प्रसाद दुबे जी, पंडित श्री संतोष प्रसाद जी, पंडित श्री संतोष द्विवेदी जी, श्री पंडित चंद्रभान दुबे जी, और आप सबकी माला ने ही इतनी ताकत दी कि मेरे अंदर से कथा निकलती है। आप सबकी चरणों की कृपा बनी रहे। सबके लिए यथा योग्य साधुवाद। हमारे मनोज भैया के पिताजी स्वामी जी और सभी जिन जिन ने श्री लखन साहू जी का साथ दिया है इस दिव्य भव्य कार्य में, उन सबको साधुवाद है। भगवान आपकी झोली भरे और चलते चलते आपको व्यास गद्दी का आशीर्वाद कि सबकी छोटी सी बगिया
बसी रहे राम सबकी छोटी सी बगिया, बसी रहे राम सबकी छोटी सी और बगिया। भैया श्री शंकर सिंह जी दीवान, उनके द्वारा 51 रुपए गौ माता की सेवा को आए हैं। सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम सबकी छोटी सी बगिया, बसी रहे राम। फूलो फलो रहो गम से दूर तुम, फूलो फलो रे रहो गम से दूर तुम, फूलो फलो रहो गम से दूर तुम, फूलो फलो रे रहो गम से दूर तुम। सब जैन समाज के लोगों ने भी खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये जीवन का सूत्र दे रहा हूं कि बचपन कृष्ण की तरह निकालना, बचपन कृष्ण की तरह निकालना, जवानी राम की तरह निकालना। बचपन नटखट हो पर जवानी मर्यादा में हो, बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, पर हमारा बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह हो, त्याग से भरा हुआ जीवन हो। जैसे भगवान महावीर ने सूत्र दिया, जियो और जीने दो, तो बचपन कृष्ण है, जवानी राम है, और हमारा बुढ़ापा भगवान महावीर है। विरक्त होकर बुढ़ापे को निकालना। फूलो फलो रहो गम से दूर तुम, फूलो फलो रे रहो गम से दूर तुम। सबको रहे सदा खुशियों से काम सबकी छोटी छोटी सी बगिया, बसी रहे राम सबकी छोटी सी बगिया, बसी। अच्छा अरे बाप, आओ चलिए अब हम आरती की तरफ चलते हैं। समस्त सम्मान्य जन, मालक जी और आप सभी, तो जब तक आरती चले खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ। और जो भी पुराण पूजन आरती चलती रहेगी, जो भी ग्रंथ पूजन करें तो एक एक करके मंच पे आए, भागवत जी का पूजन करें और चुपचाप उतर जाएं, भीड़ ना करें। नियम से तो सबको करना चाहिए, पर हमें नहीं लग रहा सबको संभव है। पर जितने लोगों को भागवत जी को पूजन का सौभाग्य मिल जाए तो एक एक करके आना, पूजा करना और चले जाना। परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी महाराज देव मुरलीधर मंदिर हमारे गुरुद्वारे से आज उनके सानिध्य में और मालक जी के साथ भगवान की मंगलमय आरती का आनंद। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब ठाकुर जी की आरती। ये रास्ता छोड़ दो, जो भी पूजन को आए उनके लिए रास्ता बना रहने दो। जो भी मंच पे आके ग्रंथ का पूजन करना चाहे, हमारे श्री राजकुमार जारोलिया जी, अतिथि गण इस तरफ आ जाए, निवेदन है इस तरफ आ जाए सभी अतिथि, क्योंकि यहाँ जो भागवत का पूजन करने आएंगे उनको जगह बची रहे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात कृशो सूर्यो जायतो श्रोता द्वायश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। थे मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गारम प्रणाम तारम, संसार सारम उनके प्यारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। संसार माला सुकाल काले, कपाल माला से गिरायो। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम अरर्धकम ओमनदाय जलेन सिद्धकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम हरि ओम। ओम जगनेनतकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नतेहनाकमयमानः सदत्र जतपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्नाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव